चलिए शुरू किया जाए। पिछले क्लास में जितना पढ़े थे हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं अब। ये टॉपिक था अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात एवं समानुपात। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। A/B का वैल्यू लिखिएगा 2:3। B/C का वैल्यू लिखिएगा 3:5। पूछा है आपसे A/B/C का मान क्या होगा। आगे लिखिएगा A/C का मान क्या होगा। क्वेश्चन लिखते चलिएगा जल्दी में। A/B का वैल्यू है 1:2। B/C का वैल्यू है 3:4। C/D का वैल्यू है, C/D को छोड़िए अभी, यही दो ही टर्म रखने दीजिए। आपसे पूछा A/B/C क्या होगा। आपसे पूछा A/C क्या होगा। लिख लिए होंगे इसको। ABC क्या होगा, A/C क्या होगा, ABC क्या होगा, A/C क्या होगा। लिख लिए होंगे। छूटेगा तो बोलिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा। A/B का मान 3:2। C/B का मान 5:4। आपसे पूछे ABC क्या होगा। आपसे पूछे A/C क्या होगा। छूट गया निशा। लिखो जल्दी लिखो, कोई बात नहीं, हो जाए तो बताइएगा। A/B का मान 2:3, B/C का मान 3:5। ABC का मान क्या होगा, A/C का मान क्या होगा पहला। दूसरा में था A/B का मान 1:2, B/C का मान 3:4। A/B/C का मान क्या होगा, A/C का मान क्या होगा। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए तीसरा क्वेश्चन में। A/B का मान 3:2, B का मान 5, C/B 5:4, ABC का मान क्या होगा, A/C का मान क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A/B बराबर 1/2:3/5। B/C का मान लिखिएगा 2/7:3/8। यहाँ आपसे कर दिया। C/A/B का मान क्या होगा, C/A का मान क्या होगा। लिखते चलिएगा क्वेश्चन। A बराबर 1/2B, C/B 3:4, D बराबर 2/3C। क्वेश्चन पूछा A/B, क्वेश्चन पूछा A/B/C/D का मान कितना। A/D का मान कितना, नोट कर लीजिए पहले। चालू 5 क्वेश्चन टोटल हुआ अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। A/B 2:3, नोट करते चलिएगा। C/B 5:4, D बराबर 1/2C और E/D का वैल्यू लिखिएगा 3:1। पूछा आपसे A/E/C/D/B का मान क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा A/E का मान क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लीजिएगा। ये लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं तो। तीन, चार, 5, 1, 2। अंजू यहीं से क्वेश्चन लिखे थे। अब क्वेश्चन के बाद देखिए, एक बार ध्यान से करेंगे क्या इस समय। पिछले क्लास में आपको कंपाउंड रेशियो के बारे में बताया गया था। कॉपी में चेक कर लीजिएगा, जिसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात। कंपाउंड रेशियो के बारे में क्या बताया था आपको? कंपाउंड रेशियो में आपसे कहा गया था कि A:B कोई रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे B:C दिया हुआ है, दूसरा भी कोई टर्म देते हैं A:B, C:D, E:F, कोई 3 रेशियो दिया हुआ है। आपसे कहीं कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो आपसे कहा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म A, C और E का गुना, A, C और E का गुना, फिर बोला गया था प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म B, D और F का गुना, B इंटू D इंटू F। यही आपसे बोला गया था कंपाउंड रेशियो। और जरा सोचिए, ACEBDF लिखने से क्या मतलब है, कहां से आया है? तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, A/B, इसका मतलब पहले देख लेते हैं एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर में हुआ आपका A इंटू C इंटू E, और फ्रैक्शन में डालना होगा B इंटू D इंटू F। रेशियो का मतलब तो यही था कि फ्रैक्शन का स्पेशल फॉर्म होता है रेशियो। यही कहा गया था कि जब दो यूनिट सेम रहेगा तो कंपेयर करने का कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, उसी को बोलते हैं रेशियो। तो अब यहाँ पे ये रेशियो टर्म को फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते थे। अब ये A/B, C/D, E/F कहाँ से, तो बोलिएगा कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या हुआ कि A/B दिया हुआ, ये C/D दिया हुआ और ये E/F दिया हुआ, तीनों को आपस में गुना कर दिए रेशियो को, A/B, C/D, E/F, इसी को बोले थे हम लोग कंपाउंड रेशियो, ACE/BDF। ये तो समझ में आया। कंपाउंड रेशियो कहाँ से निकालते थे, तो जो बोले थे पहला टर्म का गुना दूसरे टर्म का गुना, मतलब है कि जितना रेशियो दिया हुआ है सबको आपस में गुना कर देंगे, वही हमारा कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ये तो क्लियर था। अब इसी में सोचिए कि जब आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है पहला कि A:B का मान दिया है 2:3, सोचिए, और अगर हम B:C का मान 5:7, आपसे बोले कंपाउंड रेशियो फाइंड करिए। कंपाउंड रेशियो अगर फाइंड करिए तो क्या करिएगा, आप बोलिएगा कंपाउंड रेशियो निकालने का बोले हैं, इसका मतलब 2 में 5 से पहले गुना करेंगे, यही मन में आएगा। 2 इंटू 5 गुना करेंगे, फिर बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म, मतलब 3 में 7 से गुना करेंगे, 3 में 7 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 21। 10 और 21 आपका कंपाउंड रेशियो बन के आएगा। अब जरा सोचिए कंपाउंड रेशियो में कर क्या रहे थे हम लोग। कंपाउंड रेशियो का मतलब आपसे बताया कि दोनों रेशियो का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ रेशियोज, जितना भी रेशियो दिया होगा। तो अब यहाँ पे A/B दिया हुआ था और यहाँ पे क्या दिया हुआ, B/C। आप इसी को सॉल्व किए तो A/B का मतलब क्या हुआ, 2/3, और B/C का मतलब हुआ 5/7। आप इसको गुना करके 10/21 तो बोल दिए। अब जरा सोचिए A/B इंटू B/C, तो B और B तो उड़ा दीजिएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, मतलब A/C का मान 10/21। तो क्वेश्चन में या तो कंपाउंड रेशियो पूछे, दो टर्म दिया हुआ है AB चाहे BC के टर्म में, अगर रेशियो दिया हुआ है और आपसे अगर कंपाउंड रेशियो पूछे, तब इसका मतलब आपको सोचना है कि A:C निकालने को दिया, और क्वेश्चन में कंपाउंड रेशियो नहीं बोलकर केवल कह दे कि A:C निकालिए, तो A का मतलब सबसे पहला टर्म और C का मतलब सबसे लास्ट टर्म, आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमसे कंपाउंड रेशियो पूछा जा रहा है। कुछ बात समझ में आया? किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। यहाँ पे आपसे कहा क्वेश्चन में A:C अगर केवल बोला A:C फाइंड करिए, इसका मतलब आपको सोचना है कि हमसे कंपाउंड रेशियो पूछा जा रहा है। A, B, C 3 टर्म में दिया हुआ है, A सबसे पहला है, C सबका लास्ट है, तो सबसे पहला सबसे लास्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जब रेशियो पूछे
इसका मतलब सोचना है कि हमसे कंपाउंड रेशियो पूछा गया है। यहाँ तक तो क्लियर है सबका? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कंपाउंड रेशियो पूछा गया है तो आप देखें कि दोनों रेशियो को लिख देंगे। 2:3 का मतलब है 2/3, B:C का मतलब है 5/7, आपस में गुना करिएगा 10/21, आंसर पकड़ाइएगा इसका। यहाँ तक तो बड़ा क्लियर होगा। अब सोचिए करेंगे क्या। इसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं कि A:B का वैल्यू अगर 2:3 लिखा हुआ है, B:C का मान 5:7 लिखा हुआ, और हमसे पूछे कि A:C क्या होगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि A:C पूछा मतलब कंपाउंड रेशियो पूछा है। A:C, A का मतलब पहला टर्म 2 में 5 से गुना करेंगे तो सीधे लिखेंगे 10, और C है लास्ट टर्म मतलब 3 में 7 से गुना करेंगे तो बोलेंगे 21। A:C का मान जब कभी पूछेगा तो बोलेंगे 10:21। यहाँ तक तो क्लियर है? दिक्कत होगा तो रोकिएगा तुरंत में। अब जरा बता दीजिए, A:B का मान दिया 2:3, और यहाँ पे C:B का मान दे दिया 3:5। आपसे कह दिया कि जरा बताइए A:C का मान, तो क्या लिखिएगा? अब A:C का मान तो आपसे कहा गया था कि पहला टर्म का गुना, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, और 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, 3 से काटिएगा तो 2:5। दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत लग रहा है? यस सर, 10-15। अच्छा, जो दिक्कत है ठीक है। ऐसा करिएगा नहीं, ऐसा करिएगा नहीं, ये गलत है। ऐसा करिएगा नहीं, ये गलत है। गलत क्यों हुआ समझिएगा उस चीज को। गलत क्यों हुआ है यहाँ पे, तो आपको पहला चीज देखना पड़ेगा कि रेशियो अपना कंटिन्यू रेशियो है कि नहीं। क्या मतलब है कंटिन्यू रेशियो से? आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे गलत क्यों है। यहाँ पर इस चीज को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन आपसे दिया कि आप फाइंड करिए A:C का मान क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन में दिया कि अगर A:B का मान दिया है, C:B का मान दिया, तो बताइए A:C का मान क्या होगा। ये पूछा है आपसे। इसका मतलब है कि आपको बोला गया पहले कंटिन्यू रेशियो। बोले नहीं बोले आपका काम है कि इसको पहले कंटिन्यू रेशियो में चेक करें। कंटिन्यू रेशियो में क्या होगा, तो यहाँ पे 2 टर्म है AB, यहाँ पर 2 टर्म है CB। कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है आपको? AB और CB में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको बताइए? कॉमन टर्म आपको दिख रहा है B। जो टर्म कॉमन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो टर्म कॉमन है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। राइट इन मिडिल टर्म। किसको? तो मिडिल में लिखना है किसको? राइट एज ए मिडिल टर्म। किसको? जो कॉमन टर्म होगा उसको। यहाँ तो देखें कि A:B, यहाँ देखिए C:B। तो पहला टर्म हमारा सोचिएगा, पहला टर्म बोलिए कि A दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमारा यहाँ पर B दिख रहा है, और बीच में यहाँ पर B और C दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आपसे ऐसा नहीं करने को, आपसे बोला गया कि पहला काम तो ये चेक करिए कॉमन क्या है। AB लिखा हुआ है और यहाँ पर AB लिखा हुआ था, और यहाँ पर CB लिखा हुआ, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो बोलिए कॉमन तो B दिख रहा है। तो B कॉमन है तो B हमेशा बीच में लिखाएगा, राइट एज ए मिडिल टर्म। किसको? जो कॉमन होगा उसको। जो कॉमन है, जो रेडमी से मैसेज कर रहे हैं अभी 2:3:5, वो अपना पहले नाम चेंज करिए, रेडमी में नहीं छोड़िए। चलिए समझिए, तो यहाँ पे आपसे बोला कि जो कॉमन टर्म है उसको कहाँ लिखना होगा? बीच में। तो बीच में कैसे लिखेंगे उस चीज को समझिए। अब कॉमन टर्म को बीच में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास A:B का मान 2:3 दिया हुआ है, C:B का मान 3:5 दिया हुआ। अब हम इसको पहले बैक कर लेते हैं, जितना लिखे उसको हटाते हैं। आपसे कहा कि कॉमन टर्म है उसको B बोलते हैं। कॉमन टर्म तो दिख गया था आपको, B है यहाँ पर। आंसर अभी हम किसी से नहीं पूछ रहे हैं, आपको समझा रहे, इतना समझिए। A:B का मान 2:3, C:B का मान, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो दिया हुआ था।
आपसे कहा कॉमन टर्म बोलना है, तो कॉमन टर्म बी दिख रहा है, बी को लिखना है बीच में कैसे लिखेंगे? तो आप या तो इस चीज को जो सी इज टू बी लिखा हुआ है अगर बाद में, इसको पहले लिख देते हैं सी इज टू बी 3:5 लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है ए इज टू बी का मान 2:3। तो ए इज टू बी 2:3, तो हम बोलेंगे बी इज टू ए क्या होगा? तो आप बोलिएगा 3:2। बात तो बराबर है। ए बाई बी का मान अगर 2/3 लिखा हुआ, हम बोलेंगे इसको पलट के बताओ क्या होगा? तो आप बोलिएगा बी बाई ए लिखिएगा तो लिखिए 3/2, है तो एक ही चीज। तो C इज टू बी का मान, बी कॉमन लाने के लिए C इज टू बी का मान 3:5 यहाँ पर कर देंगे। अगर B इज टू ए का मान 3:2, B इज टू ए का मान 3:2। अब तो कॉमन टर्म जो अपना था B तो बीच में दिख रहा है, मतलब जहां से रेशियो खत्म होता है उसी टर्म से, जिस टर्म पे रेशियो खत्म होता है उसी टर्म से दूसरा रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। जिस टर्म से रेशियो खत्म होता है उसी टर्म से दूसरा रेशियो का स्टार्ट होना चाहिए। तो C इज टू बी, बी पे खत्म हुआ, अब B इज टू ए, बी पे शुरू हुआ। इसी को बोलेंगे जहां पे खत्म होना है वहीं से शुरू होगा, यही कंटिन्यू रेशियो कहलाएगा। C इज टू बी इज टू ए यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप बोलेगा सर C इज टू बी इसको पहले लिखवा दिए, आपका मर्जी है। जब C B A निकल जाएगा मान लीजिए कुछ भी, तब तो इसको पलट के आप A B C तो निकाल ही सकते हैं, ये तो निकल ही सकता है। केवल समझिएगा, अभी छापने का फेरा में नहीं पड़िएगा। तो एक काम तो C इज टू बी को बाद वाले को पहले लिख दिया, A इज टू बी को पलट के लिख दिया, एक काम तो ये। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि जब आपसे A इज टू बी का मान दिया हुआ है 2:3 और C इज टू बी का मान 3:5 दिया हुआ था, C इज टू बी का मान 3:5 दिया हुआ था, तो सोचिए कि करना क्या है। आपसे बोला कॉमन टर्म को हमेशा बीच में लिखेंगे, तो कॉमन टर्म तो अपना B दिखा हुआ, लेकिन B तो बीच में नहीं है। तो B को बीच में लाने के लिए ऐसा किया जा सकता है क्या बताइए? A इज टू बी हमारा 2:3 हो, जबकि C इज टू बी को बोल दें B इज टू C, इसको लिख दें 5:3। अब पूछेंगे A इज टू C क्या होगा, चाहे पूछेंगे ए बी सी क्या होगा, तो ये ए बी सी तो अभी नहीं निकालना सिखाए हैं, इसको छोड़ेंगे। अभी ए इज टू सी तो निकालना सिखा चुके थे। तो आपको ए इज टू सी कब निकालेंगे? जब ये रेशियो हमारा कंटिन्यू होगा, जब रेशियो कंटिन्यू रेशियो में रहेगा। कंटिन्यू का मतलब है कि कॉमन टर्म जो भी आपका है, कॉमन टर्म हमेशा कहाँ हो? इन मिडिल। कॉमन टर्म कहाँ होगा आप बोलिएगा? कॉमन टर्म होगा हमारा बीच में होगा, कॉमन टर्म हमारा बीच में होगा। तो यहाँ पर बी तो कॉमन है, बीच में तो दिख गया। अब अगर आपसे पूछे कि ए इज टू सी बताइए, तो आप रेशियो पहला काम कंटिन्यू कर लीजिएगा, उसके बाद 2 में 5 से गुना करिएगा तो 10 बन के आएगा, लिखिएगा 10। और सी के लिए लास्ट वाला आइटम को गुना करिएगा, 3 में 3 से गुना करिएगा, बोलिएगा 9, 10:9, यही आपका आंसर था। तो ये कंटिन्यू करना तो सीख लिए, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं बनेगा भाई? रेशियो कंटिन्यू होगा उसके बाद। चंदन बाबा मैं आ गया सर, धन्यवाद सर, आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब ये कंटिन्यू रेशियो का मतलब समझ चुका है, समझ में आ चुका होगा कि जो टर्म कॉमन होगा उसको बीच में लिख के लिखना है बस। ए इज टू बी सी इज टू बी, कॉमन टर्म बी था, बी को बीच में लिख के देख लिए थे कि एक पहला आपका ए इधर है, सी आपका लास्ट इधर है, और इस बीच में हमारा बी बी पड़ा हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है सबका। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये रेशियो कंटिन्यू कर लेना पहला चीज। अगर रेशियो कंटिन्यू नहीं होगा तो रेशियो को पहले कंटिन्यू कर लेना होगा। ए इज टू बी का मान दिया हुआ है 3:2, समझिए। अगर दिया हुआ है C बराबर 1/2b, यहाँ पे दिया हुआ है D इज टू सी का मान 4:5। अब हमसे पूछे कि भाई ए बी सी डी बताइए क्या होगा, चाहे हमसे पूछे ए इज टू डी क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ का है कुछ भी पूछ ले, मेरा काम है कि पहला कंटिन्यू रेशियो है कि नहीं इसको चेक करना। रेशियो कंटिन्यू कैसे? तो हम लोग ठीक है ए इज टू बी देख लिए, यहाँ पर ए इज टू बी 3:2 लिख के रख लिए। पहला टर्म से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जो है सब ठीक है। यहाँ पर जाएंगे C इक्वल्स टू 1/2b। अब C इक्वल्स टू 1/2b का क्या मतलब है? C B का आधा है। C इक्वल्स टू 1/2 का मतलब है कि C B का आधा है, हाफ है।
यही ना बोलते हैं, सी बी का आधा है। आपसे कल भी क्या कहा गया था लास्ट क्लास में कि सी इज टू बी, सी बी का आधा है। जब ये फ्रैक्शन का मोड रहेगा तो जो डिनोमिनेटर है उसी को लिखते हैं। तो बी का मान अगर 2 बोल देंगे तो 2 का 1/2 फ्रैक्शन से गुना करिएगा तो 1:2 बन के आएगा इस लाइन के हिसाब से। नहीं भी तो आप बोलिएगा कि अगर ऐसा नहीं भी होगा तो सी बाई बी करते, अगर सोचिए वेरिएबल सी बाई बी करते तो ये फ्रैक्शन 1/2 रह जाता। इसका मतलब है कि सी इज टू बी का वैल्यू लिखते 1:2। सी बी का हाफ है, आधा है, सी इज टू बी का वैल्यू 1:2। चाहे यहीं से कर देते, केवल बी को ले आते सी के साथ में, तो सी बाई बी बराबर कर देते 1/2 बचा हुआ था। सी इज टू बी का मान 1:2। यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा। तो अब अपने पास रेशियो क्या सा मिला, तो रेशियो बना कि ए इज टू बी का मान 3:2। यहाँ से रेशियो है सी इज टू बी का मान 1:2, सी इज टू बी का मान 1:2 और लास्ट में दिया हुआ है डी इज टू सी का मान, डी इज टू सी का मान 4:5। आपको पहला काम चेक करना है कि रेशियो हमारा कंटिन्यूड है कि नहीं, रेशियो हमारा कंटिन्यूड है कि नहीं। अब सोचिए कि ए इज टू बी, सी इज टू बी, इस दोनों में चेक करें। कॉमन टर्म हमारा बीच में नहीं दिया हुआ, कॉमन टर्म जो बी दिया हुआ वो बीच में नहीं है, मतलब रेशियो कंटिन्यू नहीं है। पहला के हिसाब से बात करें तो पहला दोनों रेशियो में। अब दूसरा दोनों रेशियो में चेक करिए, सी इज टू बी, डी इज टू सी, टर्म कॉमन कौन सा दिख रहा है, सी कॉमन दिख रहा है, लेकिन बीच में तो सी नहीं दिया हुआ। मतलब दोनों जगह आपको दिख गया कि ना तो पहला दूसरा, ना ही दूसरा तीसरा रेशियो में ये कंटिन्यू है। तो काम क्या करना है, पहला चीज कंटिन्यू करना। जब इस टाइप से c बराबर 1/2 भी फ्रैक्शन मोड में दिया होगा, पहला काम इसको जनरल कर लेंगे, पहला काम जनरल कर लेंगे। जनरल करने के बाद तब चेक करना है रेशियो कंटिन्यू है कि नहीं। अब इसको पहले कंटिन्यू करके बैठाते हैं। a इज टू बी का मान, केवल देखते चलिएगा, सबको छापिएगा नहीं अभी। c इज टू बी का मान, c इज टू बी का मान 1:2 और यहाँ पे d इज टू सी का मान, d इज टू सी का मान 4:5। तो पहला काम आपसे क्या बोला, रेशियो कंटिन्यू है कि नहीं, कंटिन्यूड रेशियो है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। अभी तो नहीं था। तो ए बी और सी बी में क्या करना होगा, ए बी और सी बी में क्या करना होगा, कंटिन्यू टर्म लाने के लिए जो कॉमन है उसको बीच में, इसका मतलब a इज टू बी का मान 3:2, तो इसको c इज टू बी को लिख देंगे b इज टू सी का मान 2:1। अब ये दोनों तो कम से कम कंटिन्यू है ना भाई, इसमें किसी को दिक्कत तो बता दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि ए बी बी सी में कॉमन टर्म हमारा बी है, बी तो बीच में है, तो बहुत बढ़िया। अब ये रेशियो कंटिन्यू बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है यहाँ तक में तो बताइए। अब आगे सोचे यहाँ पे, चलिए ठीक है, आगे सोचिए कि b इज टू सी है। अब यहाँ पे c और b और यहाँ का रेशियो क्या था, dc है पहला में, तो अब ये सेकेंड और थर्ड रेशियो में जाते हैं, तो c इज टू बी और यहाँ है d इज टू सी, कॉमन टर्म क्या होगा, तो c चाहिए बीच में, तो c चाहिए बीच में, तो यहाँ तो c, b इज टू सी, यहाँ पर c तो बीच में दिख रहा है, इसका मतलब जो स्टार्ट करने का सोचिएगा तो जो d इज टू सी है इसको लिखना होगा c इज टू d का कहानी। तो d इज टू सी का मान 4:5, तो c इज टू d को क्या लिख दीजिएगा, 5:4 का कहानी। d इज टू सी 4:5, तो c इज टू d लिखेंगे 5:4। कोई दिक्कत तो बताइएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। रेशियो कंटिन्यू कैसे करना है ये काम समझ में आ चुका होगा। जो कॉमन है उसको बीच में लिख देंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। रेशियो कंटिन्यू हो जाएगा, जो कॉमन टर्म है उसको बीच में रखिएगा, उसी को बोलेंगे कंटिन्यू रेशियो। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। अब आप बोलिए सर यहाँ तो दिया हुआ था कि बी सी बराबर 1/2 भी, तो ऐसा कर लिए। अब ऐसा ना होके अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप से रहे कि a इज टू बी का मान 2:3/7:8 ऐसा दिया हुआ, अब b बराबर 1/2 c दिया हुआ और यहाँ पर नॉर्मल लिख दिया है
C/D का मान C/D का मान 2:3 ऐसा कुछ दिया हुआ। बोलिएगा अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में कुछ पूछा तब A/D ही पूछ लिया तब क्या करेंगे। तो आपको पहले बोला कि नॉर्मल करिए उसके बाद कंटिन्यू चेक करिएगा। तो नॉर्मल कैसे करेंगे, तो ये फ्रैक्शन मोड में दिया हुआ है, जब कभी भी फ्रैक्शन मोड में दिया रहेगा तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी फ्रैक्शन मोड में होगा तो हमेशा क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि ये आपका लेफ्ट नंबर और ये राइट है, हमेशा राइट से लेफ्ट में जाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करिएगा, फिर क्या करिएगा, तो सोचिए यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाएंगे, दाएं से बाएं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, तिरछा गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, राइट से लेफ्ट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे, नीचे से ऊपर, ये आपका नीचे है ये ऊपर। नहीं तो बोलिएगा सर राइट से लेफ्ट तो हम 7 से 3 को गुना करके पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर और क्लियर करके लिख दिया आपसे कि ये हम एरो लगा दिए हैं कि नीचे से ऊपर जाइएगा, बॉटम टू टॉप जाइएगा, बॉटम टू टॉप जाइएगा। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको बनाते बनाते दिमाग में सेट हो जाएगा। 2/3 7:8 तो 8 दूना 16 7 या 21, सीधे बोलिएगा 16:21 का रेशियो। 2/3:7/8 दिया है तो आप क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा ही होता है, राइट से लेफ्ट में जाना है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो दाएं से बाएं जाना है मतलब 8 से 2 के पास जाना है, इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे। मतलब क्या लिखिएगा, तो आप 8 दूना 16 पहले लिखिएगा और 7 या 21 को बाद में लिखिएगा, 16:21। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा सबको, ये बात सबको समझ में आ चुका होगा कि 16:21 इसको करना है, A/B का मान। अब B बराबर 1/2C का मतलब लिखना होगा आपको कि B/C, B/C करेंगे 1/2, तो B/C 1/2 और C/D तो दिया हुआ है। अब A/B, B/C, C/D, जहां से रेशियो खत्म होता है वहीं से अगर शुरू होता है तो बोलते हैं रेशियो कंटिन्यूड है। B पे खत्म होता है और B से शुरू हो रहा है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, B से यहाँ पे बोला कि B से खत्म हुआ तो आप बोलिएगा B से शुरू हो गया। C पे खत्म हुआ तो देख रहे हैं कि C से शुरू हो गया। मतलब जिस टर्म पे खत्म होता है उसी टर्म से अगला रेशियो शुरू हो जाए, बोलिएगा कंटिन्यूड रेशियो है। इसमें कहीं कुछ चेक नहीं करना है। इसके पहले चेक इसलिए कर रहे थे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बी पे खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ पे सी से शुरू हुआ, मतलब कंटिन्यू नहीं है। जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू, तो कंटिन्यू रेशियो बोलेंगे। कुछ बात समझ में आ गया यहाँ तक में? यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप बताइए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। जो लोग रीनेम नहीं कर पा रहे रीनेम कर दीजिएगा रे भाई। किसी को भी दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइए। चलिए यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक जितना तामझाम बताए ना, ये केवल इस बात को कि आप केवल कंटिन्यूड है कि नहीं इस चीज को चेक कर लीजिए। रेशियो कंटिन्यू है कि नहीं इसको चेक कर लीजिए, कंटिन्यू है तो बेटर है, नहीं है तो कंटिन्यू कर लीजिएगा। रेशियो कंटिन्यू करने के बाद ही पूरा कहानी शुरू होगा इसका। तो अब आपको रेशियो कंटिन्यू करने आ चुका है, अब हम वो जान रहे हैं कि आप रेशियो कंटिन्यू कर लेंगे। अब A/B, अब हम कंटिन्यू करके ही क्वेश्चन बता रहे हैं। A/B का मान 2:3 दिया हुआ सोचिए, और B/C का मान 7:8 दिया हुआ। अब तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, रेशियो कंटिन्यू है। कॉमन टर्म AB और BC में कॉमन B है तो B तो हमारा बीच में है, मतलब रेशियो कंटिन्यू। यही बोला कि जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होना चाहिए, तो B पे खत्म हुआ B से शुरू, रेशियो कंटिन्यू है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमसे पूछे A/C क्या होगा, तब ये तो आप निकाल दिए थे। A/C क्या होगा, मतलब कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो किसको बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। 7 दूना 14 लिखेंगे पहले। प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म 3 गुना 8 लिखेंगे, 8 3 24 हो जाएगा।
2 से उड़ाइएगा, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में डालिएगा। 2 से काटिएगा तो 7, 2 से काटिएगा तो 12। आप मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म 7 12 लिख दिए, लेकिन ऑप्शन में 14 और ये 24 ही रहेगा, आप उसी को लगाइएगा, आप उसी को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक क्वेश्चन हमको बताइए आप, कि जब a:b का मान दिया हुआ है 1:2, रेशियो हम कंटिन्यू में ही बोल रहे हैं, अब b:c का मान 3:4 और c:d का मान 3:1, तो हमको बता दीजिए आप कि a:c क्या होगा, a:c क्या होगा। a पहला टर्म है और c लास्ट टर्म है, c लास्ट टर्म है, यहाँ भी c दिख रहा है। हमने पूछा a:c, तो इस टर्म से अपने को मतलब नहीं रखिएगा, इसी दोनों में काम निकाल दीजिएगा। अमृता पूरा गुना करके लिख दिए हैं। a:d देते तो आप ठीक होते, आप ही लोग टाइम का बच्चा को फंसाने के लिए किए थे और आप फंस भी गए। अभिषेक भाई, आकांक्षा, हवराना नहीं रे बचवा लोग, हड़बड़ाओ नहीं रे भाई लोग, हड़बड़ाओ नहीं, फंसाने के लिए दिए, फंस भी गया, क्वेश्चन देखे नहीं, वही होता है हड़बड़ी में। चलो जो किया सो किया, बहुत लोगों का ठीक भी है, बहुत लोगों का ठीक भी है, जो हड़बड़ा गया सो गड़बड़। हाँ रे अंजू तेरा ठीक है, प्रेम भाई भी ठीक है, काजल भी ठीक है, प्रणव भी ठीक है। देख भाई a:c, मतलब हम लोग इसी के फेरा में रहेंगे। आप बोले सर ये पूरा निकाल लेंगे तब क्या होगा, गलती नहीं होगा। आप यहाँ जो लिख रहे थे तो a:d आप लोग निकाल के बात कर रहे थे। अगर इस क्वेश्चन में पूछते a:d क्या होगा, तो आपका सही था कि पहला पहला टर्म 1 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएगा 9, और d का मतलब सेकेंड टर्म 2 में 4 से गुना करेंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। a:d का मान अगर पूछता तो कुछ लोग 3:8 लिख रहे थे, वो भी समझ लीजिएगा। 3:8 लिख रहे थे, 3:8 यहाँ पर 9:8। अच्छा हाँ, अमृता अभिषेक जो लोग 9:8 किए थे उसी के लिए बोल रहे हैं कि 9:8 जो किए थे कि 1 × 3 × 3 को आप 9 बोलकर, और d का मतलब 2 × 4 × 1 को 8 बोले थे, तो जब a:d पूछा जाएगा तो आप सही थे। a:c पूछा जाएगा तो केवल इसी दोनों रेशियो से काम निकाल दीजिएगा। a:c का मतलब 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, यही 3:8 का आपका रेशियो था। तो ये तो क्लियर हो गया है कंपाउंड वाला केस। मामला जहां पे फंसता है उसको आइए, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होगा भाई? दिक्कत अगर होगा तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभिषेक भाई समझ में आ गया है तो क्वेश्चन लिखिए अब। a:b का मान 2:3। अब आप जरा बता दीजिए हमको b:c का मान 1/2:1/5, और c बराबर लिख दीजिएगा 2/7d। हमको निकाल दीजिए a:d का वैल्यू क्या होगा, एक बार जल्दी बता दीजिए। सीमा प्रजापति कभी आता है कभी गायब हो जाता है रे। रेडमी से जो है नाम रिनेम कर लीजिए। अंजू नहीं सर, 2042 ही होगा, 2042 को काट के 10 21 करिए। अभिषेक ठीक है भाई। नवीन गुप्ता आपका भी आंसर जाता है, कभी कभी रास्ता में रह जाता होगा, अभी आ रहा है। देख भाई इसमें क्या करेंगे, आपसे कहा पहला चीज तो ये कि ये a:b आपका 2:3, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। b:c का मान 1/2:1/5, तो b:c क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 5:2 आपको ये समझ में आ चुका है। c इक्वल्स टू 2/7d, तो आपको मालूम चल गया कि c:d करेंगे तो 2:7 का केस रख देंगे। अब a:d का मान क्या होगा, तो रेशियो कंटिन्यू में दिया ही हुआ है। a का मान पहला टर्म तो क्या लिखिएगा, 2 में 5 से गुना करिएगा, फिर 2 से गुना करिएगा, 5 दूना 10 दूना 20, आप बोलते हैं a का मान 20 लिखेंगे। d का मान क्या होगा, तो बोलिएगा 3 गुना 2 गुना 7, 3 दूना 6 7 42, आप बोलिएगा 42 लिखिए। 20:42 आया तो इतना पर छोड़िएगा नहीं,
सिंपल इसको और कर सकते हैं जितना सिंपल फॉर्म में जा सकता है। 2 से काटिएगा तो 10 और 21 का रेशियो 10:21 जो लोग आंसर बता रहे थे सबका ठीक था। जो भी लोग बता रहे थे 10:21 सबका ठीक था। किसी को भी दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 10:21 तो सबसे पहला सबसे लास्ट निकालना हो तब किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जब क्वेश्चन में आपसे पूछा, शाइना एक बार और ही कहा हो गया रे, तुम ही बताओ क्या दिक्कत हो गया तुमको। A:D पूछा, बोला पहला पहला को गुना करो, 2 में 5 से गुना करो, 2 में 5 से गुना करो, 2 से गुना करो तो 20 होगा, 3 में 2 से गुना करो, 6 में 7 से गुना करो 42 होगा। क्या दिक्कत हुआ? 2 से काटेगा तो 10 21 है। दिक्कत तो बताओ। अनम्यूट करें क्या रे शाहिना? बताओ जल्दी। नहीं बुझा रहे तो बताओ जल्दी। वहां की दिक्कत है शाहिना, जल्दी बताओ। हो गया, चलो हो गया तो बहुत बढ़िया, तब ठीक है। जबरदस्ती हाँ में हाँ नहीं मिला देना, नहीं बुझाएगा तुरंत क्रॉस करो, अड़े रहो वहीं पर। चलो देखो भाई, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं A:B का मान 2:3, आगे लिख रहे हैं B:C का मान 4:7, और आपसे पूछ दिया कि अब A:B:C का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को बनाने का बहुत ढेरों तरीका है, क्वेश्चन को बनाने का बहुत ढेर तरीका है, लेकिन आप जो जनरली अभी यूज करते हैं उसके बारे में हम केवल डिस्कस करते हैं आपसे। यहाँ पर सोचिए कि A:B का मान 2:3, B:C का मान 4:7, करिएगा क्या उसको सोचिए। A:B में A का मान पूछेंगे कितना है तो आप बोलेगा A का मान 2 रेशियोज दिया हुआ, B का मान कितना है तो बोलेगा 3 रेशियो, रेशियो में 3 दिया हुआ। A का मान बोलेंगे 2 रेशियो है, B का मान पूछेंगे क्या है तो आप बोलेगा 3 रेशियो दिया हुआ। अब आगे सोचिए, यहाँ पूछेंगे B:C में B का मान कितना तो बोलेगा 4 रेशियो है, C का मान कितना तो बोलेगा 7 रेशियो है। हम यहाँ पे अभी x नहीं लिख रहे हैं क्योंकि रेशियो वर्ड यूज कर रहे हैं इसीलिए। तो हमने कहा कि A:B का मान 2:3, A का मान 2 रेशियो, B का मान 3 रेशियो, B:C में B का मान 4 रेशियो, C का मान 7 रेशियो दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा कि A:B:C, तो A का मान तो आप 2 लिखवा दीजिएगा, एक वैल्यू है। लास्ट वाला C है, एक वैल्यू है, लेकिन B में तो देख रहे हैं कि 3 भी है और 4 भी है। हम दोनों में से किसका मान लें? 3 लिखिएगा तो 4 घबराएगा, 4 लिखिएगा तो 3 घबराएगा। जब कभी ऐसा केस आपको दिखे कि एक ही टर्म है b जिसका दो दो वैल्यू है, तो ऐसे केस में एक वैल्यू सिंगल लाने के लिए क्या करिएगा, एलसीएम पकड़ लीजिएगा। एलसीएम ऑफ द वैल्यूज ऑफ b क्या होगा, इसको फाइंड कर लीजिएगा। एलसीएम ऑफ द वैल्यूज ऑफ b क्या होगा उसको फाइंड करिएगा। मतलब क्या लिखिएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 4 क्या होगा ये बताइए। 3 और 4 का एलसीएम बताइए। 3 और 4 का मान 12, मतलब ये फिक्स हो गया कि b का मान 12 आएगा, ये फिक्स है। जो भी टर्म कॉमन होगा उसी का मान तो वेरी करेगा, या तो कभी कभी मान सेम आएगा कोई बात नहीं, जिसमें मान डिफर करेगा ऐसे केस में आप उसका एलसीएम पकड़ लीजिएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 यहाँ पे दिया था, हम उसका एलसीएम निकाल के 12 पकड़ लिए। यहाँ तक तो ठीक है। मतलब b का मान मेरा फिक्स हो गया कि 12 आएगा, b का मान फिक्स हो गया 12 आएगा। अब a का मान निकालना है, c का मान निकालना है, ध्यान से समझिएगा, छापिएगा नहीं। अब सोचिए कि b की जगह पे 3 दिया हुआ, लेकिन हमको लिखना कितना है, हमको लिखना है 12। तो 3 में 12 कब आएगा, जब 4 से गुना करेंगे। तो अब इस रेशियो में सोचिए 3:4 है, 2:3 है। अब इस 3 का मान, b का मान जो 3 दिया हुआ, हमको 12 यूज करना है। तो रेशियो में हमेशा गुना करना हो चाहे भाग करना हो, सभी टर्म में करना होगा एक ही संख्या से, सेम नंबर से। तो 3 को 12 लिखना है, 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से गुना करिएगा तो 8 12 ऐसे भी दिख रहा है।
आप बोलेंगे कि सर 3 को 12 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो भाई केवल बी में नहीं ए में भी गुना करना पड़ेगा 4 से, मतलब 4 दूना 8 लिखना पड़ेगा तुमको। सोचो बी का मान 4 दिया हुआ, लेकिन बोले कि नहीं बी का मान 12 होगा, तो 12 कैसे होगा, इस 4 में 3 से गुना करेंगे तब 12, इसका मतलब इस 7 में तब 3 से ही गुना करना पड़ेगा, 21 लिखना पड़ेगा हमको। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि B/C वाले में जो 4:7 था, 4 की जगह पे 12 लाने के लिए दोनों टर्म में 3 से गुना कर देंगे, तो यही ना 4 तिया 12 पकड़ लेगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से गुना किया तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 किया। मतलब आपको समझ में क्या आ रहा होगा कि A/B का मान 2:3 और B/C का मान, ध्यान से समझते चलिएगा, 4:7। हम देख रहे थे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे B का मान अपना, B का मान 3 है और B का मान 4, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू करने के लिए अगर ये 3 और 4 को प्राइम फैक्टर्स होगा, अभी पढ़े थे हम लोग को प्राइम फैक्टर्स के बारे में कि जिन दो संख्या के बीच का HCF 1 होता है, आपस में केवल गुना कर दीजिएगा। चाहे सोचेंगे 3 4 का LCM क्या होगा, तो मन ही मन निकालिएगा 12 12 होगा। इसका मतलब है कि इस रेशियो में हम लोग ये इस 4 से लाके गुना कर देंगे, और इस रेशियो में 4 7 में इसका 3, ये जो था लेफ्ट साइड वाला, उस 3 से लाके गुना कर देंगे बस। जैसे ही गुना करेंगे तो 4 दूना 8 पकड़ लेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, इसमें 4 7 में 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 बोल दीजिएगा, 7 तिया 21 बोल दीजिएगा। मतलब आपको मालूम चल गया है अब कि मेरा मान क्या क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि ए का वैल्यू तो 8 लिख सकते हैं, बी का वैल्यू दोनों जगह फिक्स हो गया 12 12, सी का मान 21 है, यही आप 8 12 21 बोल रहे थे। अंजू कुमारी 2 12 21 हड़बड़ी में लिख दिए हैं। पंकज भाई 4 6 7 कटने वाला था क्या हो, पंकज भाई कैसे काट दिया रे, 8 12 21 यही आपका प्रॉपर आंसर बन के जाएगा। तो आपसे क्या कहा, आपसे क्या बोला कि जो टर्म कॉमन है उसका वैल्यू भी देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं, बराबर है तो बढ़िया है, नहीं बराबर है तो बराबर कर देना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है। तो एक तरीका हुआ एलसीएम निकाल के, एक तरीका बना क्वेश्चन को एलसीएम निकाल के, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। क्लियर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन हम और करवाते हैं, इसमें आगे समझिएगा। A/B का मान है 3:4, B/C का वैल्यू है मान लीजिए यहाँ पे 6:11 कर दिया, और यहाँ पे C/D का मान कर देते हैं 1:3। आपसे कहे कि भाई ABCD का मान बताइए तो क्या होगा। अंजू किसी भी तरह से बनाएंगे, आप बोल रहे हैं किसी और तरीका से बनाएंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे कोनो तरीका होगा तो 5 ही आएगा, 6 नहीं आएगा रे अंजू। तुम बोलेगा सर हम तो 2 लिखते हैं या फिर 3 लिखते हैं या सबको जोड़ते हैं, तो पूरा कहानी 1 2 3 4 5, आंसर 5 ही आएगा। आप बोलेगा सर हम तो यहाँ पर 2 है का मतलब है 2 को रेखा बांटते हैं, 3 है तो 3 लाइन ड्रॉ करते हैं, 3 रेखा खींचते हैं, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, आंसर हुआ तो उतना ही आएगा। बुझा रहे अंजू, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब छोटा छोटा चीज समझो, तरीका कोई भी हो सोल्यूशन एक ही होगा, जो रिजल्ट आपका है वो एक ही आएगा। चल भाई इसका आंसर आपसे पूछा कि ABCD में करना क्या है, जो तरीका अभी बता रहे थे उसको समझ लीजिए। पंकज भाई 21 की जगह पे 14 लिख दिए थे, अलर्ट होके बनाना रे। देख भाई इसमें क्या करेंगे अब, A/B 3:4, B/C 6:11। हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉमन टर्म कौन सा है, B का मान 4 है, यहाँ पर 6 दिया हुआ, को प्राइम फैक्टर्स तो है नहीं, 4 और 6 दिया हुआ, इसका मतलब आपको पहला काम इसी में करना होगा। इसमें क्या करना होगा, आप बोलिएगा कि A का मान तो 3 रेशियो है सर, B का मान 4 रेशियो है, B का मान 6 रेशियो है, C का मान 11 रेशियो है। पहला काम करना पड़ेगा कि B का एलसीएम पकड़िएगा, एलसीएम ऑफ किसका, तो वैल्यूज ऑफ B, मतलब 4 और 6, 4 6 का रेशियो 12 बन के आएगा एलसीएम के हिसाब से। 4 6 जो रेशियो का 2 वैल्यू दिया हुआ था, इसका एलसीएम पहले फाइंड करिएगा 12, मतलब B की जगह पे हमको 12 लिखना है, इस बात का ख्याल रहे, B की जगह पे हमको 12 लिखना है।
12 जबरदस्ती तो नहीं लिखिएगा। 12 करने के लिए क्या करना होगा, तो 3 से गुना 4 दिया 12, तो केवल बी में नहीं करिएगा तो ए में भी गुना करना पड़ेगा जो 7 का आइटम दिया हुआ है। मतलब यहाँ जो 3:4 है इसमें कितना से गुना, तो बोलिएगा 3 से गुना करेंगे। अब सोचिए कि ये वाला जो था B:C 6:11, तो 6 की जगह पे 12 लिखना है, मतलब 6 में 2 से गुना करना होगा, तो 11 में भी 2 से गुना करना होगा। इसका मतलब है हमको लिखना पड़ेगा B:C वाला में जो 6 11 पड़ा हुआ था, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, यही ना हो गया कि 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 3 गुना 4 12 का लाएगा, अब 6 गुना 2 12 हो जाएगा, 11 गुना 2 22 का लाएगा। मतलब आप यहाँ पे 11 गुना 22 लिखिएगा और 3 तिया 9 लिखिएगा। आपसे पूछे कि ए बी सी का रेशियो कितना, तो आप बोलिएगा ए बी सी का रेशियो, ए का मान 9 है, बी का मान 12 है और सी का मान 22 है। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बता दीजिए। ए बी सी का मान तो पता चल गया अपने को। अब मामला फंसेगा कहां पर, तो C:D। अब बोलेगा C:D का मान कितना, तो 1:3। अब इस दोनों में सोचिए कि कॉमन टर्म अपना क्या है। आप बोलेगा इस दोनों में कॉमन टर्म कितना, तो ए बी सी और सी डी में कॉमन टर्म तो C दिया हुआ, तो C है अपना कॉमन टर्म, ठीक है। अब रेशियो कितना, तो यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 1 है, 22 है और यहाँ पर 1 दिया हुआ। क्या करना होगा, जब C का मान आप एक तरफ 22 रेशियो बता रहे थे और यहाँ पर C का मान 1 रेशियो है, इसका मतलब है कि इस रेशियो में हम लोग 22 से गुना कर देंगे इक्वल करने के लिए, और इस रेशियो में कितना से गुना, 1 से गुना, तो 1 से गुना में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और इसमें 22 से गुना करिएगा तो 22:66 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया कि ए बी सी डी का मान बताइए क्या होगा, जो एलसीएम निकाल निकाल के बनाते पूरा डिटेल्स में समझते समझते, तो आंसर बनता है ए का मान 9, बी का मान 12, सी का मान 22 और डी का मान 66। जो भी लोग लिखे थे सबका सही था, 9 12 22 66। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। बहुत लोग लिखे हैं आप यहाँ पे, आंसर सही है। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप बता दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है यहाँ तक में तो बता दीजिए। क्लियर है तो बढ़ेंगे आगे। ठीक है भाई पंकज, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। तो एक तरीका हुआ एलसीएम के हिसाब से निकालना। यहाँ पर एबीसीडी 4 टर्म दिया हुआ था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा 3 टर्म था एबीसी। इसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं एक बार। A:B का मान लीजिए 2:3 दिया हुआ है, जबकि B:C का मान 5:7 दिया हुआ। आपसे पूछा कि A:B:C कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो समझ में आया एलसीएम मेथड का, उससे तो बन जाएगा। दूसरा तरीका, A:B का मान 2:3 जो किताब में होता है, किताब वाला तरीका बता दे रहे हैं। A:B 2:3, B:C 5:7। अब हमसे पूछा कि यहाँ पे बताइए अब ए बी सी का मान क्या होगा। तो क्या करिएगा, इस 5 में 2 से गुना करके लिखते हैं, किताब में यही तरीका दिया होता है जनरली। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21, 10 15 21। दिक्कत है तो सोचिएगा, बताइएगा। A:B का मान 1:2, B:C 4:5, C:D 2:3। हमसे पूछे A:B:C:D क्या होगा। A:B का मान 1:2, B:C का मान 4:5, C:D का मान 2:3। यहाँ तक तो ठीक है भाई। क्या लिखा है एक बार फ्रेश में यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे थोड़ा सा कट रहा है। A:B:C:D पूछा क्या होगा, तो आप बोल रहे थे यहाँ पे कि इसका मान A:B हमारा 1:2 है, B:C 4:5 है, C:D का मान 2:3 है। सोचिए क्या लिखिएगा। 2 में पहला कहानी, 2 में 4 से पहले बाहर बाहर वाले टर्म का,
2 में 4 से गुना करिए, फिर 1 से गुना, पहले बाहर बाहर टर्म, 2 में 4 से गुना करिएगा, फिर 1 से गुना, 4 दूनी 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 लिखिएगा। नीचे से चलेंगे, अब 2 में तो 4 से गुना हो गया, अब 2 के पास जाइए, 2 में 4 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 दूना 20 लिखेंगे। अब आगे क्या लिखिएगा, 2 में तो 5 से, अब बाहर में गुना, 2 पंचे 10, 10 दिया 30, कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं काटेंगे, 2 से तो दिख रहा है कटने का, 4, 8, 10 और 15, 4, 8, 10 और 15, इससे नीचे नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिस रहेगा तो आसानी से बनेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कंफ्यूज करिएगा, गुना करना होगा किसी और को, गुना कर दीजिएगा किसी और में। मयंक भाई कुछ गड़बड़ कर दिया था रे, 4, 3, 10, 15 बोल दिया था, 4, 8 न होगा वो, 2 में 4 से गुना, फिर 1 से गुना 8, 2 में 4 से 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 में 5 से गुना करिएगा 10 दूना 20, 2 में 5 से गुना करिएगा 10 या 30, 8, 16, 20, 30 का मतलब 4, 8, 10, 15 का रेशियो बन के आएगा। 16 को 6 काउंट कर लिया था भाई, ऐसे होता है, बताओ, समझ में आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा जैसे आगे बढ़िएगा ABCDE में, तो अब ये एरो कहाँ कहाँ लगाएंगे, इसमें मिसप्लेस होने का चांस है। तो आप क्या करिएगा, मेरे हिसाब से न तो आप ऐसे बनाइए, न ही आप ये वाला कहानी पकड़ लीजिए जो भी बता रहे थे, एरो लगा लगा के, ऐसे नहीं बनाइएगा, आप ऐसे नहीं बनाइएगा। आप बोलिएगा ऐसे नहीं बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, तो बता रहे हैं कैसे बनाइएगा। आप बोलेगा वैसे नहीं तब LCM मेथड बनाएंगे, तो आपसे कहा कि LCM का भी यूज नहीं करिएगा, LCM वाला भी यूज नहीं करिएगा, 2 तरीका आपको बताया, दोनों बोला यूज नहीं करने। अब तीसरा तरीका जो मार्केट में चलता है अभी, तीसरा तरीका जो मार्केट का है, A:B का मान कितना दिया हुआ था, 2:3, 5:7, 2:3, 5:7, हमसे पूछा ABC का मान क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 कितना था, 1, 2, 4, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 2, 3, हमसे पूछा ABCD का मान बताइए। अब जरा सोचिए करना क्या होगा आपको, ABC का मान पूछा, करिएगा क्या, तो आप यहाँ पर पहले ABC का मान पूछा, क्या करिएगा, तो आपको आंसर क्या होगा ये तो मालूम है कि आंसर यहाँ पर 10, 15, 21 होना है, 4, 8, 10, 15 होना है, आंसर तो मालूम है आपको। अब बनाएंगे कैसे उसको समझ लीजिए। शाहिना आपका मैसेज आ रहा है कि सर हम परसों जो क्वेश्चन पूछे थे वो बता दीजिएगा ना, वो बता दीजिए ना सर, ये जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन का आपका जवाब है, आप जो क्वेश्चन पूछे थे उसी का जवाब यहाँ पर मिल रहा है आपको। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब क्लास पूरा खत्म कर देंगे ना अभी वाला, फिर आप रुकिएगा, समझा देंगे कि आपके क्वेश्चन का क्या जवाब है, वैसे आप देखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अभी ये जो बता रहे हैं ABC वही क्वेश्चन का जवाब है आपका, आपके क्वेश्चन का वही जवाब है, अभी आप देखिए ध्यान से, और इसमें अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन लेके बता देंगे क्या हो रहा है। अभी आप इसको देखने के बदले दिमाग में घूम रहा है कि मेरा क्वेश्चन छोड़ दिए, क्वेश्चन छोड़े नहीं है, बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे तो आप ही फंस जाइएगा, सिलसिलेवार ढंग से ले जा रहे हैं कि कुछ छूटे नहीं आपका, इसीलिए। A:B का मान 2:3, B:C का मान 5:7, ABC का मान क्या होगा जो मार्केट में चल रहा है उसको बता दें, कि मार्केट का भी चल रहा है A:B का वैल्यू 2:3, A:B के नीचे 2:3, और B:C का वैल्यू 5:7 दिया हुआ है, 5:7। अब इसमें क्या करिएगा, आप कैसे बनाइएगा उस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर ABC का मान पूछा, AB दिया हुआ, C तो खाली है, यहाँ पर सोचिए ABC में केवल BC का मान दिया, A खाली है, आपको सोचना है अजीत बाबा, समझो रे अजीत, कहाँ चल गया है तुम भी। अब ये 3 के जगह में खाली है, सोचो यहाँ पे
कि 2:3 दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, सी खाली है, मतलब पड़ोसी आपका भूखा है, सी पड़ोसी आपका भूखा है, तो खाने के लिए कौन पूछेगा? बी। यहाँ पे सी भूखा है सोचिए, तो इसका पड़ोसी बी ही जाएगा ना खिलाने के लिए उसको, हम आप तो नहीं पहुंचिएगा। सी का पड़ोसी बी है तो बी ही खाना देगा उसको, अपना 3 रुपया इसके पास था, 3 रुपया पहुंचा देगा। आप बोलेगा वो अपना दे देगा तो क्या खाएगा? उसी में से बांटते हुए खाएगा, जितना दिया हुआ है उसको पूरा पहुंचा दीजिए। सोचिए कि जितना अपना था 3 उसको पहुंचा देगा बगल वाले को। यहाँ पर ए का जगह खाली है, ए का जगह खाली है मतलब ए सोचिएगा भूखा है, और बी का ये पड़ोसी है, तो बी अपना खाना उसको पहुंचा देगा, लो भाई तू खा ले। पूछ गया ना? अभी क्या कि अपने खाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको दे देंगे। लॉकडाउन में कोई नहीं देगा, दे देगा रे? नहीं देगा, इस क्वेश्चन में लाके दे देंगे हम लोग। घर पे नहीं देना कोई बात नहीं, यहाँ पर दे देना। तो यहाँ पे सी का जगह खाली था, यहाँ पे आप क्या देखें कि सी का जगह खाली था, सी का जगह खाली था, सी भूखा था, तो बी उसका पड़ोसी 3 रुपया था इसके पास, 3 पहुंचा दिया। ए बी सी में बी सी का मान दिया हुआ, ए का जगह खाली है, मतलब पड़ोसी इसका बी अपना 5 रुपया पहुंचा दिया। बोलिएगा अपना 5 दे देगा सर तो ये 0 हो जाएगा, तो जोड़ घटाव नहीं करना, दे देना, शांति से रहना, वैल्यू वही रहेगा। अब जो लिख लिया ना पूरा एबीसी, ऊपर भी एबीसी भी नीचे भी, गुना करके लिखिए, आंसर क्या होगा? 5 दूना 10 बोल दीजिएगा, 5 तिया 15 बोल दीजिएगा, 7 तिया 21 बोल दीजिएगा, यही आपका आंसर है। सोचिए फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, A:B का मान 1:2, B:C 4:5 लिखिएगा, C:D 2:3 लिखिएगा, 2:3 लिखिएगा। क्या करिएगा आप देखिएगा, ABCD पूछा लेकिन अपने पास केवल AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, C का जगह खाली है, D का जगह खाली है। सेकेंड टर्म में देखिए BC का केवल मान है 4 5, मतलब इसके पहले ABCD निकालने के लिए A का जगह खाली है, D का जगह खाली है। तीसरा टर्म में चलते हैं, ABCD में तो केवल CD का मान मालूम है, अपने को AB का मान नहीं मालूम है। अब सोचिए करिएगा क्या? अब आप कहिएगा कि सर बी का पड़ोसी सी भूखा है, तो सी भूखा है तो बी अपना 2 रुपया पहुंचा दिया इसके पास, सी को पता चला कि इसका पड़ोसी डी भूखा है, तो ये अपना 2 रुपया इसको दे दिया, ले भाई तू खा ले। ध्यान से समझना। आपसे एक डब्लू, अरुणा, अंजू, किसी को दिक्कत होगा तो बोलना रे। अब सोचो यहाँ पे ए और डी का जगह खाली है, मतलब बी के पास 4 रुपया था, बी का पड़ोसी ए जगह खाली है, इसका 4 रुपया इसको पहुंचा दीजिए। और सी का जगह खाली है बी के बगल में, सी का जगह, सी के पास 5 रुपया, डी का जगह खाली है, मतलब डी भूखा था, ये अपना 5 रुपया इसको पकड़ा दिया। सी डी का मान 2 3 है, सी का मान 2, सी का पड़ोसी बी भूखा था, 2 रुपया जाके दे दिया, बी बोला कि अरे ए भूखा है तू ले भाई 2 रुपया। जिसका जगह खाली है बगल का पड़ोसी से पैसा दिलवा देना उसको। आगे क्या करिएगा? बोला गुना कर देना रे भाई, आंसर हो जाएगा। 4 दूना 8 कर देगा, 4 दूना 8 दूना 16 कर देगा, 5 दूना 10 दूना 20 कर देगा, 5 तिया 15 दूना 30 कर देगा, 8 16 20 और 30, इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 4 8 10 और 15, 4 8 10 और 15, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा सबको। किसी को भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। जाकिर भाई, विकास तिवारी, उमा, शिवांगी, शिल्पी, शिल्पा, शाहिना, सीमा, पूजा, किसी को भी दिक्कत है तो बताना रे। प्रीति सिंह, प्रेम, प्रतिमा, किसी को दिक्कत है? प्रणव भाई, प्राची, पंकज, निशा गुप्ता, नेहा कच्छप, दिक्कत है तो बोलना रे। नवीन, मुनेश्वर, मोमिता, मोहित, मयंक, काश्मीन, काजल, गणेश, धनंजय, डब्लू, अरुणा, दिक्कत है तो बोलना रे भाई। अंजू, अंजलि, अमृता, अलिन, आकांक्षा, अजीत, अभिषेक भाई, किसी को दिक्कत होगा तो बोल देना रे भाई। यहाँ तक तो सबका ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। तो बेदर्दी से क्या करिएगा तो बताइए, जब सब बढ़िया तो बेदर्दी से इसको भी काट दीजिएगा, इसको भी नहीं लगाइएगा। ये मेथड ज्यादा समझ में आया सर, आप ऐसे भी नहीं बनाइएगा सर। प्रणव भाई ऐसे भी नहीं बनाइएगा।
अब बोले ई का वज्रपात हो गया, इतना स्थिर से समझाए नहीं बनाने के लिए, तो ये भी नहीं बनाइएगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, जो 3 तरीका बताया है यहाँ तक तो ठीक है, तरीका और है लेकिन उतना नहीं करिएगा। अब जो क्लास में हम बताए हैं आपको, जो जो लोग क्लास में कर चुके हैं उनको अगर याद है तो ठीक है, भूल गए तो और बढ़िया। अब समझिए आप कैसे बनाइएगा क्वेश्चन को, उसको ध्यान से समझिए। जिनको जिनको याद है उनके लिए अच्छा है, जो लोग भूल गए अब आप समझिए। अभिषेक भाई फंसिएगा नहीं, आगे चल के फंस सकते हैं ऐसे तरीके में सर, नहीं फंसिएगा नहीं, फंसिएगा नहीं। क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, इसमें सब क्वेश्चन बनेगा। अगर फंसेंगे तो एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं पहले इसी पर, उसके बाद हम अपना तरीका बताते हैं आपको कैसे बनाइएगा। जो तरीका हम बताते हैं उसको आप समझिएगा, इसके बाद पहले आप इसी तरीके को क्लियर कर लीजिए। शाहिना आप तो यही बताए थे लास्ट में क्लास में, शाहिना आप क्लास किए थे पूरा, आपको याद भी है, और भूल गए तो उसका जिम्मा हम ले लें। बताइए, ये भी तरीका बताए थे, ये बोलिए यही तरीका नहीं बताए थे। प्रीति सर कितना क्वेश्चन था पीडीएफ में? बहुत क्वेश्चन था रे प्रीति, एगो 95 क्वेश्चन। पीडीएफ वाला कौन क्वेश्चन तुम्हारा शाम वाला बैच में कहाँ दिए थे? अभी देंगे क्लास के बाद। पीडीएफ में तो डीटीएस बैच का डाले थे क्वेश्चन, जो रात में 8 से 9:30 बजे है, उस बैच का डाले थे, तुम्हारा इसका नहीं डाले थे। उसका कल ही शायद डाले होंगे, कल की परसों डाले थे शायद। आज डालेंगे क्लास के बाद, जितना समझा देते हैं फिर क्वेश्चन बोलेंगे बनाने। हाँ पंकज भाई तुमको याद आ गया, बहुत बढ़िया। शाहिना बोल रही है कि नहीं बताए थे इसमें भी। अच्छा रेशियो का इसमें डाले थे, रेशियो का क्वेश्चन तो ठीक है, जो क्वेश्चन डाले थे उसमें किसी को दिक्कत है तो बता देंगे। अभी देखिए अभिषेक भाई आप समझिए, और जो भी लोग जिनको भी दिक्कत हुआ था इसमें एक बार समझ लीजिए। A:B का मान 1:2, B:C का मान 3:4, C:D का मान 2:3, D:E का मान लीजिए 3:1 कर देते हैं। आपसे पूछेंगे ABCDE का मान क्या होगा, वहां तक ABCD था, अब ABCDE तक का मान पूछ रहे हैं क्या होगा। अब एक बार इसको देख लीजिए, क्लियर है तो कोई बात नहीं, एक बार समझ लीजिए। A:B का मान 1:2 बोल रहे थे, B:C का मान 3:4 बोल रहे थे, C:D का मान में 2:3 बोल रहे थे, D:E में 3:1 बोल रहे थे। कितना भी लंबा रहेगा ना फंसिएगा नहीं आप, हम केवल ये दिखा रहे हैं। ए भी दिया हुआ है, C का मान खाली है, D का जगह खाली है, E का जगह खाली। BC वाले में A का जगह खाली है, D का जगह खाली है, E का जगह खाली है। CD वाले में E का जगह खाली है, यहाँ पर आपका CD है, E खाली था, B और A खाली था। ये D और E है तो इसका मतलब C खाली है, B खाली है, A खाली है। आप क्या करिएगा तो ए बी, बी का बगल का पड़ोसी भूखा है, इसको भी 2 रुपया पहुंचा दीजिए, ई इसको दे आएगा 2 रुपया, ई इसको दे आएगा 2 रुपया। 3 के पहले का जगह खाली है, मतलब ए भूखा था, 3 है रुपया बी के पास, 3 रुपया इसको दे दीजिए, ये अपना 4 पहुंचा देगा, ये अगला 4 को पास कर देगा। 3 के बाद का जगह खाली है, 3 रुपया इसको दे दीजिए, 2 का बगल वाला खाली है, 2 का बगल वाला खाली है। 3 के पहले खाली था, ये अपना 3 इसको पास कर, ये अपना 3 इसको पास करेगा। लंबा कितना भी रहेगा आपको समझ में आ गया होगा कि ये बन जाएगा अब आपसे, कितना भी लंबा रहेगा। तो 3×2=6, 3×3=9=18 कर दीजिए। अब लाइट कट गया है कोई बात नहीं, 3×3=9=18, 36 करिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, 4×8, 16 या 48 कर दीजिएगा। 4×8, 8×3=24, 24×72 कर दीजिएगा। 4×8=24 कर दीजिएगा। ठीक है भाई। अब जो कटने वाला होगा काट दीजिए, नहीं कटने वाला होगा छोड़ दीजिएगा। कटेगा कितना से, तो 6 से तो दिख रहा है कटने वाला, 6 से कटने वाला दिख रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है। 6 से दिख रहा है तो 6 से काट दीजिए, डिवाइडेड बाई 6, सिंपल हो जाएगा। 6 से जब उड़ा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 6×3=18, 6×6=36, 6×8=48, 12×6=72, 6×4=24, 3, 6, 8, 12, 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3, 6, 8, 12, 4 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक सबका ठीक है? आप बनाएंगे कैसे इसको समझिए। आप ये भी तरीका का यूज नहीं करिएगा। यहाँ पर हो सकता है कि a का मान x, b का मान 2x लिखने का मन हो, वैसा भी नहीं बनाइएगा। a बराबर है, a बराबर 1/2b करके ऐसा भी नहीं बनाइएगा। आप बनाएंगे कैसे उसको समझ लीजिए। ये पहला क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन क्या पकड़िएगा, ए 2 3 5 7 था दिया हुआ, A:B का मान था 2 3 और B:C का मान था 5 7। आपसे कहा A:B:C क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 1 2 4 5 और 2 3, 1 2 4 5 2 3, 1 2 4 5 और 2 3 था। आपसे पूछा A:B:C:D का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 2 3 3 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 C:D 2 3 था ना, 2 3 और 3 1, 2 3 D:E है, 2 3 3 1 3 1, ठीक है। यही क्वेश्चन था अपने पास, पूछा था ABCDE क्या निकलेगा। थोड़ा सा अलर्ट होके बनाइएगा ना, अगर टेबल याद होगा आपको, पहाड़ा याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब मान लीजिए पहाड़े नहीं याद है तब तो कहानी फंसेगा। आप सोचिए पहले कि इसमें देख रहे थे जब लोग ये 5 5 टर्म में लिखेंगे, 5 टर्म में लिखना है 4 बार, तब गुना करके आंसर बोलेंगे। सोच रहे हैं कि 5 चौका 20 वाला कहानी बन के आएगा। यहाँ अभी देख रहे हैं कि 2 भी टर्म था, सिंपल है, अभी यही चल रहा है, लेकिन आप कैसे बनाएगा उसको समझिए। आपका काम क्या है कि ABC में अगर केवल AC पूछते कि A:C का मान क्या होगा, ये तो आप बना ही सकते थे। अगर हम B गायब कर दे, B नहीं पूछे, केवल पूछे A और C क्या होगा, तो ये तो कंपाउंड रेशियो आपको आता ही है। आप बस यही काम करिएगा कि सबसे पहला टर्म A जैसे निकालते थे वैसे ही निकालिएगा। कंटिन्यू रेशियो अगर है, चेक कर लेना भाई, रेशियो कंटिन्यू अगर है तो उसके बाद क्या काम करना होगा, रेशियो कंटिन्यू देख लीजिएगा, सब में रेशियो कंटिन्यू किया हुआ है, नहीं किया होता तो आपको करने आता है। आप क्या करिएगा, A का मान जैसे निकालते थे वैसे ही निकालिएगा। A का मान कैसे, तो पहला टर्म का गुना करके निकालते थे, यही ना काम करते थे। A का मान निकाल लीजिएगा, 2 में 5 से गुना करके पहला टर्म निकाल के 10 बोलिएगा, A का मान यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें कि A का मान बताना रे भाई, तो आप बोलिएगा 1 में 4 से फिर 2 से गुना करिए, 4 दूना 8 बोलिएगा A का मान, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। पूछेंगे ABCDE तक मान निकालना है, A का मान कितना, तो आप बोलेगा पहला टर्म को गुना करके A का मान लिखिए। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, में 2 से गुना करेंगे 6, में 3 से गुना करेंगे 18। आप बोलेगा A का मान 18 लिखिए, A का मान हमने 18 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद क्या मामला फंसेगा, आप बोलेगा अरे सर तो ये तो ई भी निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डी निकाल लेंगे, एकदम निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म को गुना करके। सी निकाल देंगे, एकदम निकाल सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम निकालने को नहीं बोल रहे हैं आपको, हम आपसे बोल दिए कि अब ए का मान केवल निकाल के आप शांत हो जाइए, ए का मान निकाल के शांत हो जाइए। अब क्या करिएगा उसके बाद, तो इसके बाद लिखिए नोट, जिसका यूज करना है आपको। इसके बाद लिखिए आप नोट, इसके बाद आप लिख लीजिए नोट। नोट में क्या करिएगा, लिखिए बगल में कि पहला टर्म से डिवाइड करते हैं और दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, ये नोट केवल लिख लीजिए आप। नोट लिख लीजिए कि पहला टर्म से डिवाइड करते हैं, दूसरा में मल्टीप्लाई करते हैं। शाहिना को अब याद आ रहा होगा, यहाँ सर बताए थे, और अभी भी नहीं याद आया होगा, इसका मतलब आप क्लास नहीं किए थे उस दिन। नोट, पहला टर्म से डिवाइड करते हैं, दूसरा में मल्टीप्लाई करते हैं। किससे डिवाइड, कहाँ डिवाइड, क्या लिखवा दिए, इसका मतलब क्या हुआ समझिए ध्यान से। ठीक है शाइना, तो गायब हुए होंगे क्लास में, इसका मतलब है तो क्लास में यही हम तरीका यूज करते हैं, यही तरीका बताते हैं आपको यूज करने के लिए। देखिए एबीसी में क्या करिएगा, अब काम क्या करना कि ए का मान तो निकाल दिए 10, अब पहला टर्म से डिवाइड करना है, दूसरा टर्म में मल्टीप्लाई। अब ये आपका A:B के पास ये पहला टर्म है, इससे डिवाइड करेंगे और ये दूसरा टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे।
B/C में ये पहला टर्म है, इससे डिवाइड करेंगे और ये दूसरा टर्म है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, आपको याद कुछ नहीं रखना है, सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे इसमें हम लोग a का मान निकाल दिए, 2 पंचे 10 लिख दिया, उसके बाद करना क्या है, तो उसके बाद करना ये कि 10 से 2 में भाग, सॉरी 10 में 2 से भाग दे देंगे। जो पहला है 10 आया हुआ ना a का मान, अब इसमें 10 में 2 से भाग करिए, 10 में 2 से भाग करिए, पहला टर्म से भाग देना है, 10 में 2 से भाग करिएगा तो 5 आएगा, 5 आया, 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, 5 में 3 से गुना कर दीजिए तो सीधे लिखिएगा 15। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज होने का चांस रहेगा। अभी अगर कुछ नहीं बुझाएगा तब तो जो पीछे बताए थे ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा, आप ऐसे ही बनाइए। नहीं ऐसे बुझाएगा तो फिर जैसे एरो लगा के बनाते होंगे आप वैसे बनाइए। ये भी नहीं करेगा तो आपके पास एलसीएम मेथड है, इसके अलावा भी तरीका और है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है जहां से समय बचेगा, बस तरीका वही सिंपल है जो हमारे ख्याल से जो हम बता रहे हैं इसको 10-12 साल से तो यही तरीका सिखा रहे हैं बच्चों को, आप भी सीख लीजिए, समय आपका भी बचेगा। क्या बचेगा, तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 लिख देंगे सीधा। पहला से भाग देना है, दूसरा में बोला गुना कर दीजिएगा। ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकालने के लिए पहला से बोला भाग करने, 15 में 5 से भाग करिएगा 3, 3 में 7 से गुना कर दीजिएगा 21, 10, 15, 21 आपका आंसर है। ध्यान से समझिए फिर से क्या बोले। ए बी सी डी निकालना है, ए का मान 1 इंटू 4 इंटू 2, आप 8 लिखे हुए हैं। जब आपको मालूम चल गया ए कैसे दिखाता है, ए का मान कैसे निकालते हैं, तो ए का मान पहला टर्म को गुना करके लिख दीजिए, उसके बाद जाइए किसके पास, पहला टर्म से भाग देंगे, दूसरा में गुना। 8 में 1 से भाग करेंगे तो 8, 2 से गुना करेंगे तो 16, बी का मान 16। आगे बढ़िए, 16 में 4 से भाग देंगे, 16 में पहला टर्म से भाग देना, ये लिखवाए थे नोट में, पहला से भाग दूसरा में गुना। 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20। आगे चलिए, पहला टर्म C/D 2/3 में पहला से भाग देना है, दूसरा में गुना करना है। 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10, 10 या 30, यही ना आपका आया हुआ था कि 4, 8, 10 और 15, यही आप आंसर लिख रहे थे। 4, 8, 10, 15 नहीं बुझाए तो बताइए। अभिषेक भाई ये 2005 से हम इसी तरीका पे काम कर रहे हैं, 15 साल हो गया है इस तरीका को बताते बताते, लेकिन अभी भी केवल हम ही बता रहे हैं, क्योंकि भाई लोग पढ़ता है भूल जाता है। मार्केट में अभी तक यही चल रहा था अभी तक। चलिए आगे पढ़िए। नहीं रे अमृता, ऐसा भी नहीं है। ABCDE का मान क्या करेंगे, अब समझिए। ABCDE में क्या करेंगे, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 1 में 3 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 3 18 में 1 से गुना करेंगे तो 18 उठा के ले आएंगे। ए का मान करेंगे 18। अब तो आपको समझ में आ चुका हो करना क्या होगा। 18 में 1 से भाग करेंगे तो 18, 18 दूना 36 बी का मान। पहला टर्म से भाग करना है, 36 में 3 से भाग करेंगे तो 12, 12 चौक 48, 48 में 2 से भाग करेंगे तो 24, 24 या 72। पहाड़ा याद होगा तभी 24 या 72 होगा, ना फिर गुना करने बैठिए तो कहानी खराब। 72 में 3 से भाग करिएगा तो 24, 24 गुना 1 24। कितना से बोला काटने, 6 से कटेगा, 6 3 18, 6 1 36, 6 8 48, 12 6 72, 6 चौके 24, 3 6 8 12 4, यही आपका आंसर आया होगा। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक सवाल घूमेगा, अभी आपके मन में एक सवाल घुसेगा कि सर ये पहला टर्म जो आप लिखवा दिए कि पहला से भाग करिए दूसरा में गुना कर दीजिए, यहाँ तो सब कट गया है, सब तो पहला से कट कट जा रहा था। अगर जैसे a का मान 10, पहला क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, मन में आ रहा होगा कि सर a का मान तो 10 था, ठीक है, अगर 2 की जगह पे सर यहाँ पे 7 होता, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 7 होता सर, तब तो 10 में 7 से भाग करें तब तो कटेगा नहीं। अगर नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे, तब तो या तो डेसिमल का यूज करेंगे, पॉइंट में जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन आएगा, मन में आएगा आपके पास। जब आप बोलिए सर 2 था तब ना काट दिए, मन में चलेगा कुछ लोगों को कि सर यहाँ पर 2 था तो 10 में हम लोग 2 से भाग कर दिए तो 5 आया तो 5 या 15 लिखवा दिए। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 7 होता
तो 10/7 करते तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। पंकज ठीक है भाई, तुमको अभी तक याद है सब तरीका, ठीक है। धनंजय भाई फंस गया ना, धनंजय फंस गया ना भाई। तो ये जो तुम्हारा मन में आया कि वही मन में चल रहा था कि 10 में 7 से कैसे भाग देंगे, तो अगर 7 होता तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो ये 10 होगा ही नहीं भाई, 35 हो जाएगा। धनंजय समझा रे, और 35 में 7 से भाग लग जाएगा। अमृता को भी पता था, पूरा इतिहास क्या था इसका। मतलब धनंजय समझ में आया, अगर 7 होता वहां पे तो 7×5 = 35 लिखते, तो 35 में तो 7 से भाग लगता ही लगता। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि हमेशा भाग लगेगा, ये 200% गारंटी है कि भाग लग जाएगा। काहे लगेगा, क्योंकि जो ए लिख रहे थे हम, ए कहां से लाए थे, ए तो हम पहला टर्म को गुना करके ही लाए थे। ए कहां से लाए थे, 2 में 5 से, 2 की जब 7 होता तो 7/35 करते। तो ए तो हम वही लिख रहे हैं कि जो हम पहला टर्म को गुना करवा दिए, 2 3 5 7 10 15 कुछ लिख देते हैं मान लीजिए, और बोलते पहला टर्म से भाग देना। 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा, 3 से भाग देंगे कटेगा ही, 5 से भाग देंगे तो कटेगा ही, 7 से भाग देंगे तो, 9 से भाग देंगे तो। अब जिसको आप गुना कर दिया बोलेगा उसी से काटो, तो कटवे करेगा हमेशा। तो परेशान नहीं होना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या होगा, हमेशा कटेगा। देख ही लिया अब काहे कटेगा, क्योंकि पहला टर्म सबका प्रोडक्ट ही है, इसलिए डिविजिबल हमेशा होगा पहला टर्म से। 200% गारंटी हो गया, आपको भी समझ में आ चुका होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनते जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। टाइम कितना हुआ रे भाई, 4:24 हो गया, हमको लगा 4 हो गया। बहुत भयंकर चाट लेते हैं तुम लोग को। चलो ठीक है, अभी तुरंत क्वेश्चन मिलेगा भाई। यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई। एकदम सारा क्वेश्चन बनेगा अभिषेक भाई, सारा क्वेश्चन बनेगा। आप जो क्वेश्चन भेजे थे हमको, क्या नाम है बच्ची, शाहिना, आप अपना क्वेश्चन अभी देख लीजिए। अब मेरे ख्याल से आपको बन जाना चाहिए। अब आपसे खुद से खुद क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपके मन में होगा कि नहीं बनता है। तो एक बार जो मन में बैठता है ना, तो वो बैठल रह जाता है। तो आपका क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। आप ग्रुप में भी शायद डाले थे उसको, इवनिंग बैच कहाँ गया। वैसे किसी को भी डाउट्स होगा तो पर्सनल नंबर पे भेजना रे, ग्रुप में क्वेश्चन नहीं भेजना, कुछ भी ग्रुप में नहीं भेजना। देखो भाई, क्वेश्चन तुम्हारा 24-25 नंबर, हम उसको करवा देते हैं एक बार। क्वेश्चन मिलेगा, प्रणव क्वेश्चन अभी देंगे, अभी पगला जाएगा क्वेश्चन बनाते बनाते। यहाँ तक तो सबका हो गया है। क्वेश्चन है, एक बार देखिए सब लोग, देखिए क्वेश्चन क्या था। इस बच्ची का क्वेश्चन था, 24 नंबर क्वेश्चन भेजी थी कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, परंतु तीसरी संख्या की आधी है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो वो संख्या क्या है। मतलब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं एक बार। 3 संख्याओं में, जो लोग हिंदी वाले हैं समझ ही जाएंगे, जो अंग्रेजी वाले हैं समझा देते हैं क्वेश्चन लिखने के बाद क्या दिया हुआ। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, परंतु, अच्छा ग्रुप में तो है, ये झूठों का है लिख रहे हैं। ग्रुप में तो है ही क्वेश्चन, ग्रुप में है, हम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन को, झूठों हम लिख के टाइम पास कर रहे थे। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ग्रुप में जो साइना डाली है आपके बैच में, देख लीजिएगा भाई। 24 नंबर क्वेश्चन वही था, हम क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। आपसे कहा कि फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, जिससे कंपेयर करना हो उसको 1 मानेंगे, यही बोला गया था।
तो पहली संख्या दूसरे का 2 गुना, दूसरी संख्या 1 तो पहला होगा 2। ये बताए थे पहला दिन आपको, लास्ट जो क्लास लिए थे कि 2 गुना होगा, हाफ होगा, इसके बारे में डिस्कस किए थे 2:1। बट क्या बोला कि परंतु तीसरी संख्या की आधी है, किसके बारे में? पहली संख्या दूसरे का 2 गुना लेकिन तीसरे संख्या का आधा है। तो इसका मतलब है कि आपको बोला पहला और तीसरा में, ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या दूसरे का 2 गुना जबकि तीसरे संख्या का आधा है, तो तीसरे संख्या का हाफ 1/2, मतलब आपसे बोला कि 2 मान लेंगे इसको और इसको बोल देंगे 1। समझ में आया? पहली संख्या तीसरे का आधा है। आप बोलेगे नहीं सर 1 मान के बनाइए ना, तो आप लिखिए 1। थर्ड नंबर को 1 मानेंगे तो इसको 1/2 मानेंगे। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1:2, बात तो बराबर है। तो आपसे बोला कि जब फ्रैक्शन मोड में होगा तो क्या करना था? फ्रैक्शन मोड में होगा तो सीधा सीधा कहानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसी को मान लेंगे। 2 था तो तीसरा का मान 2, पहला का मान 2 × 1/2, वैल्यू आएगा 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अपने पास क्या मिल के आया? पहला इज टू दूसरा का रेशियो बन के आया 2:1, जबकि पहला इज टू तीसरा का रेशियो बन के आया 1:2। अभी आप पढ़े हैं तुरंत में कि इसको क्या लिखेंगे? कंटिन्यू रेशियो में लिखना है। जब कंटिन्यू रेशियो में लिखना है तो कंटिन्यू रेशियो किसको बोलते हैं? जो कॉमन टर्म होगा उसको बीच में लिखना है। कॉमन टर्म क्या दिया हुआ? कॉमन टर्म तो 1 है, कॉमन टर्म 1 है। अगर हम इसको ए बोल दें, अगर आपको समझने के लिए ए बी कर दें और ये ए सी कर दें, इसका मतलब है A:B और यहाँ पे A:C। कॉमन टर्म तो ए है दिया हुआ, तो ए को लिखना पड़ेगा बीच में। इसका मतलब है क्या लिखेंगे? बीच में करने के लिए 1:2 दिया हुआ, तो आप 2:1 तो बोल ही सकते हैं क्या रेशियो बनेगा। तो आप बोलिएगा 1:2। यहाँ पर क्या होगा अब? 1:3 का रेशियो कितना? तो बोलेंगे 1:2। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 2:2 पहला हो गया, ये 1 दूसरा और ये तीसरा। अब ये तो रेशियो कंटिन्यू करेगा ना, 2 1 3 का कहानी कितना बनेगा बता दीजिए। अब यहाँ से दूसरा का मान ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में, ये बाद में, कोई मतलब ये 2 1 3 हम ना लिखे हैं भाई। ABC डाल सकते हैं आप, XYZ कुछ भी डाल सकते हैं, PQR कुछ भी डाल सकते थे। जो कॉमन टर्म है उसको बीच में ले आना है, इसी बात का ख्याल रखिएगा बस। अब 2 का मान क्या लिखाएगा? यहाँ पर इसका 2 का मान क्या लिखाएगा? तो बोलिएगा पहला टर्म का गुना 1 में 1 से गुना कर दीजिए, 1 लिखिएगा। 1 लिख के छोड़ दिया। अब क्या करना होगा? आपसे बोला पहला से भाग करिएगा दूसरा में गुना, तो 1 × 1 = 1। 1 में 1 से भाग करिएगा तो 1 ही आएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 बन के आएगा। आगे क्या करना होगा? 2 से 1 में डिवाइड करेंगे 2 बनेगा, 2 × 2 = 4 कर देंगे। 1:2:4। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मतलब फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम अगर अरेंज इसी हिसाब से करेंगे तो कर लेते हैं। अब 2 1 3 मालूम है, 1 का मतलब हो जाएगा 2, 2 का मतलब हो जाएगा 1 और 3 का मतलब हो जाएगा 4। मतलब जो इक्वेशन में दिया हुआ था कि पहली संख्या दूसरे का 2 गुना, तो पहली संख्या इस दूसरे का 2 गुना 1 है तो 2, बट थर्ड का हाफ है। तो तीसरी संख्या 4 है तो 4 का आधा तो 2 होता ही है। मतलब 2:1:4 का रेशियो एकदम सही है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तो अभी आपको यही शाहीना बताया गया था कि जो कहा गया था इसी बेस पे काम करना है। अब बोला है इसका एवरेज दिया हुआ, तो एवरेज क्या है? क्वेश्चन में दिया है एवरेज 56 है। आप जानते हैं एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के। सम कितना? तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 रेशियो बटा 3, 7/3 इसका एवरेज, इसका मान आप 56 बता रहे थे। तो 7 8 56, तो 1 रेशियो का मान 24 हो जाएगा। मान किसका पूछा था? संख्या क्या है? तो 24 × 48, 24 एकम 24, 24 चौका 96, 48 24 और 96, 48 24 96। दूसरा नंबर आपका ऑप्शन दिखा रहा है आंसर। शाहिना बताओ क्या हुआ तुमको? अब हाथ खड़ा करो। हमको यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि तीसरी संख्या किसके कंपेयर में बोल रहा है, वो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन है ना हाथ में। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी परंतु तीसरी संख्या की आधी है। बस 1 मिनट।
पहली संख्या दूसरे की दोगुनी परंतु तीसरे की आधी है। वो तीसरा आप किससे हाँ, कौन सी तीसरा आपका मन है कि बी का कंपेयर हुआ सी से, कि ए का कंपेयर हुआ सी से, इसमें कंफ्यूज कर गए, यही ना। है? अगर हम आपसे ये बोले कि शाहिना अपने भाई से बड़ी है लेकिन बहन से छोटी है, क्या मतलब हुआ रे शाहिना, बताओ। पहली संख्या शाहिना है, दूसरी संख्या तेरा भाई और तीसरी संख्या तेरी बहन है। हमने कहा शाहिना अपने भाई से बड़ी है लेकिन बहन से छोटी है। किसके बारे में बोला, शाहिना के बारे में कि उसके भाई के बारे में? कहने के बारे में। कुछ बात बुझाया। शाहिना अपने भाई से बड़ी है लेकिन बहन से छोटी है। शाहिना का कंपेयर हुआ एक बार भाई से, तुम छोटे हो गए, फिर शाहिना का कंपेयर हुआ बहन से, तो तुम्हारा भाई उस समय छोटा था, तुम बड़ी थी, अब तुम छोटी हो गई, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो रे, हाँ ना। सर। बस वही क्वेश्चन में दिया हुआ पहली संख्या, क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहली संख्या दूसरे का दोगुना परंतु, इसमें बोला नहीं कि दूसरी संख्या, परंतु मतलब पहला के बारे में एक बात कंटिन्यू है, परंतु तीसरे का आधा है, तो पहली संख्या दूसरे का दोगुना बट हाफ ऑफ थर्ड, बस इसी के बारे में बात हुआ। और अगर जब दूसरे का बात कर रहे हैं तो लिखा रहेगा दूसरी से। नहीं लिखेंगे, बताइए, बहुत भारी जुल्म हो जाएगा तब। लिखल रहेगा रे, लिखल रहेगा। अभिषेक भाई बताओ रे। सर ये जो आप इतना लंबा चौड़ा निकाले हैं, ये हाँ, तो शुरू में ही निकल जाता, 1 to 4 जो सॉल्व करके निकालिए तो शुरू में ही निकल जाता है कि मतलब निकल जाता दूसरा का। एकदम निकल जाता। हाँ वो 2 1 4 मतलब कि हाफ तो बोल ही रखा था, तो 2 का दुगना 4 हो जाता। 2 1 4 तो ऐसे दिख रहा था, लंबा चौड़ा इसलिए, हाँ। हम्म लंबा चौड़ा इसलिए किए कि स्टेप हम्म बाय स्टेप में कैसे कैसे जाएंगे इस चीज को समझ जाए, जिसको दिक्कत है तो सर ये मतलब कि शॉर्ट में जैसे अभी ये निकल जाता, वैसे ही अगला क्वेश्चन भी ऐसा कुछ होगा तो वो शॉर्ट में ऐसे ही निकल जाएगा, लंबा करने एकदम की जरूरत एकदम नहीं। ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन में ठीक जैसे है ही सर। पता चल गया हमको कि तीन संख्या हम्म के बारे में, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर है दिया हुआ। क्वेश्चन में हम्म जैसे हमको यहाँ पर दिया कि ये तीन संख्या के बारे में, क्वेश्चन में हमको हम्म यहाँ पे ये दे दिया कि पहली संख्या दूसरे का दो गुना है। मतलब क्या होगा, हम केवल इसी के लिए बात करें, सेकेंड नंबर हमारा 1 तो फर्स्ट नंबर 2। 2। ठीक है। अब बोला बट तीसरे का हाफ है, इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगा, मेरा दो गुना होगा। दोगुना होगा, हाँ सर वही बोल तो रहा है था मैं। तो हम 4 पर हैं। हाँ सर। तो तो ये यहीं से निकल जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटू करके हाँ, आंसर तो निकल सीधा जाएगा। आंसर है कि 7 का मान ओके सर। 7 का मान 56, 1 का मान 8, 3 का मान 24 करके निकल हाँ जाता। सर। हाँ लेकिन सर इसको थैंक हम यू सर। लंबा इसलिए किए हैं कि पहले समझ आए कि अलग अलग क्या क्या बोला है, उस हिसाब से हम्म क्लियर हो जाए। हाँ सर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है भाई, स्टेप तोड़ देना पहले जरूरी था। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो एक बार हम लोग ले आते हैं जो पिछला क्वेश्चन दिया था ना ग्रुप में, जो प्रणव बाबा बोल रहे थे आज डाउट्स है, एक बार हम उसको बता देते हैं फिर हम बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया रे प्रणव भाई? क्वेश्चन था तेरा, कुछ लोग जो 29 नंबर के लिए बोल रहे थे, ग्रुप में जो क्वेश्चन डाला हुआ था उसमें हिंदी में दिया हुआ था, वह परिमेय संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। क्वेश्चन में बोला कि वो रेशनल नंबर बताइए जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। मतलब कोई संख्या अगर x है, उसका 1/27 के साथ वही रेशियो होगा, x का 1/27 के साथ वही रेशियो होगा जो कि 3/11 का, जो कि 3/11 का 5/9 से अनुपात है। बस अब तो बना लीजिएगा आप। अब तो आपसे बन जाएगा x इज टू 1/27 बराबर का मतलब 4 बार डॉट समानुपात, ये हो जाएगा 3/11, ये हो जाएगा 5/9। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको, किस कैसे, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना।
और ये आपको अब आता है कि 5/9 बराबर हो जाता 1/27 इंटू 3/11। यहीं से कर देते, आप काट छाट करते, 3 से काटेंगे 9, 9 से ये 9 उड़ जाएगा, मतलब गुना करिएगा तो 11 गुना 5 55, x का मान 1, x का मान लिखिएगा 1/55। यही आपका आंसर होगा। चेक कैसे करेंगे, तो आप चेक करने के लिए देख लीजिएगा कि ये गलती बनाए हम लोग की सही बनाए, तो x की जगह पे 1/55 डाल दीजिएगा, 1/27 लिखिएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू की जगह पे 4 गो डॉट डालिएगा, चाहे बराबर लिखिएगा, बात बराबर है। 3/11 5/9 दिया हुआ। आप सोच लीजिए कि गुना करने में होता है कि नहीं। इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, 1/55 गुना 5/9 उड़ाइएगा तो 5 से तो हो जाएगा 11, लिखिएगा 1/99। और जब इस आइटम को गुना करिएगा साथ में तो 3 9 27, 11 9 99, मतलब सही आंसर है 1/55। क्लियर हो गया होगा। अंजू, आपका भी डाउट्स था यही वाला, बन गया होगा। एक क्वेश्चन और दिए थे कौन भाई, अनीशा नहीं, उमा किसका गया, अंजू, अंजू का 29 से 32, 29 से 32 में आप बोल रहे थे, तो इसमें 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 TDS, एक मिनट, किसी को और दिक्कत है तो बोलना रे भाई लोग। लास्ट क्वेश्चन में चल रहे थे हम लोग, 29 नंबर तो यही क्वेश्चन था आपका, 29 नंबर क्वेश्चन आपका यही था। 29 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं है, 29 नंबर में सबका हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर में मिश्र अनुपात पूछा है, ये तो बना ही दीजिएगा 30 नंबर। 30 नंबर आपसे बन जाएगा, कंपाउंड रेशियो था 2 गुना 6 गुना 11, और इधर हो जाएगा आपका 3 गुना 11 गुना 2। काट छाट के देख लीजिएगा क्या होगा, 11 11 कैंसिल, 3 दूना 6 उड़ जाएगा, 2:1 में आंसर बन के आएगा। 31 नंबर आप बोल रहे थे क्या दिया हुआ है, 31 नंबर का क्वेश्चन था कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती, तो थर्ड प्रोपोर्शनल, ये फाइंड करिए, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 30, ये तो फाइंड हो जाएगा आपसे। आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बोला गया था कि 12 और 30 का रेशियो जो होगा, वही रेशियो 30:x में x का मान निकालने के लिए क्या बोला गया था कि x का मान निकालने के जो सेकेंड टर्म होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और नीचे पहला वाले से भाग कर दीजिएगा। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2 से उड़ाइएगा तो 15 कटेगा, लिखिएगा 75 हो जाएगा। ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। उसके बाद 9 और 25 का मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपसे कहा गया था 9 एंड 25 का क्या होगा, तो 9 एंड 25 का 9 गुना 25 कर दीजिएगा रूट के अंदर में, तो बाहर निकल के आएगा ये 3 गुना 5 का मतलब 15। एक तरफ 75, दूसरी तरफ 15, क्या बोला गया इसमें, तो इस दोनों का अनुपात बताइए, मतलब 75 75:15, तो ये रेशियो बन के आएगा 5:1 का। 5:1 दूसरा नंबर था, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया होगा भाई। अमृता का भी बन गया है सर, 1B का 12 नंबर, 1B का 12 नंबर, कौन बी का रे? अच्छा रुको, आते हैं तुम्हारे पास, नवीन आते हैं, इस बचवा को पहले बता दें, उसके बाद 31 हो गया है। 32 नंबर क्या था तुम्हारा, समझ लो रे, x² माइनस y² और xy का तृतीयानुपाती, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बोल दिया कि जो b² a, यही ना बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा x² माइनस y², मतलब क्या लिखिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहीं से आप x माइनस वाई का पावर से इसको हटा दीजिएगा और बचेगा क्या आपको, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई। यही आपका आंसर था। नवीन भाई कुछ बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे, हमको समझ में नहीं आया, बताइए एक बार फिर से। जो लोग है एक बार वीडियो ऑन कर सकता है तो कर लेना रे भाई, जिसको दिक्कत नहीं हो कर लेना। बाकी क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, जल्दी बताओ।
अंजलि है, नवीन गुप्ता है, अंजू है, शिल्पा है, पूजा गुप्ता है, अमृता रानी, निशा। निशा कहाँ चल गया फिर? शिल्पा, मनीषा था यहाँ पे, पंकज था, आकांक्षा है, निशा है, अमृता है, उमा, मोहित, सिंपी, पूजा, गणेश भाई है, प्रणव पूरा माथा चिल्ला दिया टाइट रे, मोहित भाई है, मोमिता है, काजल, नेहा कच्छप है, मुनेश्वर, अनिशा, धनंजय है, प्रीति, डब्लू, विकास तिवारी। इधर कौन बढ़ा? प्रीति, अनिशा, अजीत राय, शाहिना है। अच्छा, डब्लू, प्रीति, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिसका डाउट्स है डाउट्स पूछ लीजिए भाई। जिसको जाने का माने जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्लास खत्म है। जिसको जाने का है जा सकते हैं, जिसका डाउट्स है बताइए। किसका किसका डाउट्स रह गया था? जिन किसी बच्चों का डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। नवीन भाई, कौन क्वेश्चन था रे? अनम्यूट हो जाओ एक बार, बताओ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा। उमा का 30 नंबर। 30 तो बताए ना रे उमा? जो बी नंबर करके दिया है ना, ए बी करके। एक मिनट क्वेश्चन खोलने दो, क्वेश्चन खोलने दो। थर्ड प्रोपोर्शनल में ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर बाई ए। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, काटेंगे छाटेंगे तो आंसर था। देखो भाई, जिसको भी दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा था तुम्हारा? बी का था 4 नंबर, शुरुआत में दिया होगा, देखना बी का 4 नंबर। वो नीचे फॉर्मूला के लिखवा दिए थे, जो दिया था उसी को छाप के भेज दिए थे। 16 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड ए। क्वेश्चन में दिया है कि 16 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड ए। तो व्हाट इज ए? ए का मान पूछा गया है आपसे कि ए का मान क्या होगा। बताते हैं रे उमा, कंफ्यूजन है तो बताते हैं, रुक जाना। 16 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, 16 क्या है? तो मीन प्रोपोर्शनल है किसका? तो मीन प्रोपोर्शनल होता है 32 गुना ए। 16 बराबर रूट अंडर 32 गुना ए। अब आप दोनों साइड में स्क्वायर करिएगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 16 का स्क्वायर करेगा 256, और ये 32 और ए हट जाएगा। ए का मान हो जाएगा सीधा 256 बट्टा 32। इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, 8 3 24, ए का मान निकल के आएगा 8। बस यही काम करना था, ए का मान 8 बन के आएगा। चेक कर लीजिएगा, 32 गुना 8 करिएगा तो क्या होगा? 256 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल बराबर 16 होता है। यही आपका आंसर है। पूछेगा ए का मान कितना, बोलिएगा 8। यही हमारा आंसर था। समझ गया भाई? सर एक 16 नंबर था। एक 16 नंबर, इसी में तुम्हारा 16 नंबर। इसमें 3 4 7 8 16 42 से मिश्रित अनुपात क्या होगा? यही ना क्वेश्चन है। अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन में था 3 4 दिया है, 7 8 दिया है, 16 42 को काटिएगा, छोटा करिएगा तो 8 अनुपात 21 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 8 अनुपात 21। ठीक है। इसका पूछा कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो लिखिएगा 3 गुना 7 गुना 8। पहला टर्म को गुना कर दीजिएगा, 3 गुना 7 गुना 8 इज टू बाद वाला 4 गुना 8 गुना 21 करिए। 4 गुना 8 गुना 21 करिए। 4 गुना 8 गुना 21, पहला टर्म, दूसरा टर्म का रेशियो फाइंड करना बस। यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, 7 या 21, 7 या 21 में ये केस कैंसिल, बच गया 1:4 का रेशियो, बी नंबर। बात समझ में आया? अच्छा और है? नहीं सर, मेरा क्लियर हो गया। ठीक है भाई, आपका खत्म हो गया, आपका खत्म हो गया। गुड। उमा तुम बताओ रे, क्या तुमको समस्या हो गया? बाबा अनम्यूट हो जाओ रे उमा। हाँ सर, उसमें ना हमको कंफ्यूज हो रहा था सर। क्या कंफ्यूज हो रहा था रे? कंफ्यूजन इसमें? प्लस माइनस में। हाँ, इसी में। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसका मतलब यही रहेगा, बी स्क्वायर बाई ए लिखते हैं ना। तो b का मतलब ये आइटम a है, ये आइटम b है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
अब आगे क्या करिएगा, तो नीचे ए Yes, sir. का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, Yes, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की yes, sir. जगह पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख दिए थे, बुझे? अब Yes, sir. ये कट गया तो बचा अपना एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, समझ में आया? Yes, sir. समझ में आ गया। हम दूसरा कर दिए थे थोड़ा सा। अच्छा अब नहीं करिएगा। अंजलि अनम्यूट होना रे, तुम्हारा क्या कहानी था? अंजलि अनम्यूट हो जाना रे भाई। ठीक है प्रणव भाई, देखते हैं। अंजलि 19 नंबर, इसी का 19 है अंजलि। यस सर। अंजलि का 19 नंबर है। अंजलि का 19 नंबर क्वेश्चन वहां कहां से हो गया? क्वेश्चन चल गया नीचे। सोलह 17 18 19। अरे बचवा तुमको कल बताया था थ्योरी में इसका। सर तो वही उसी अनुपात को लिख देंगे। बस बस खत्म खत्म। 19 नंबर जो पी क्यू आर एस टी यू 75 है, तो AP प्लस बी आर प्लस सी टी और नीचे दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी एस प्लस कितना था सी यू का मान क्या होगा, तो यही ना बताया था, प्रूफ कर करके दिखाए थे ना रे। यस सर। अनुपात 5 है, बस इसी को लगा देगा। इसी को समय बचाने के लिए बोले थे, खट से लिख देना, बुझ गया? यस सर। ठीक है सर। खाना खाया रे अंजलि? चलो रे प्रणव भाई, समझो तो अपना क्वेश्चन भाई। कहाँ गया प्रणव? अनम्यूट हो जाओ। प्रणव अनम्यूट हो जाओ रे भाई। हाँ सर। सर वैसा क्वेश्चन में बहुत फंसता है, वो समझ में नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, कभी नहीं फंसेगा वैसा क्वेश्चन में। वैसा क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेगा। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है समझ लो। ये तो जो उस समय क्वेश्चन भेजे थे उसका भी कंसेप्ट दे देते हैं अभी। उस समय हम बना कर भेज दिए थे। क्वेश्चन था 1/1 into 2। ये बताते हैं अलजेब्रा के टाइम में, अलजेब्रा अभी बताए नहीं थे, सिंप्लीफिकेशन करवाए थे। जिस समय अलजेब्रा करवाएंगे ना, एलसीएम और सर्ट्स इंडिसेस अलजेब्रिक फार्मूला जब लिखवा के करवाएंगे तब उस समय सबको बताते हैं। तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये कितना 9 into 10 था। 9 into 10 किसका बराबर होगा? क्वेश्चन में जब लगातार गुणनफल दिया रहेगा ना, संख्याओं के बीच का अंतर देखिएगा कितना का है। अंतर यहाँ पर 1 1 का दिया हुआ, ठीक है? 1 2 2 3 3 4 9 10 1 1 का अंतर है। तो 1 1 का अंतर है तो केवल ये 1/1 लिखाएगा। तो 1/1 से कोई मतलब नहीं। अब कुछ नहीं मतलब है तो 1/1 हम लिखे तब, नहीं लिखे तब छोड़ दीजिए। अब बोलेगा तब क्या इसको लिखिएगा, तो ऐसे गुना करके जो एलसीएम पकड़िए तो लंबा कहानी बन जाएगा। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। 1/1 into 2, इसको अगर हम 1/1 माइनस 1/2 लिखें तो बात तो बराबर है कि सॉल्व करके क्या लिखिएगा आप? इसको बोलिए घटा देंगे, अगर 1 गुना 2 मतलब 2 बन के आएगा एलसीएम। इसको 2 - 1 करिएगा मतलब 1/2 रह जाएगा। 1/2 into 3 दिया हुआ, एक्चुअल में है क्या ये 1/6 है? यस सर। आपको बोला कि इसको अलग अलग लिखिए माइनस करके, 1/2 माइनस 1/3 आप लिखिएगा तो 2 3 का एलसीएम 6 पकड़िएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 into 1 3 कर दीजिएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 into 1 बराबर 2 कर दीजिएगा। आंसर 1/6 बन के आएगा। ठीक है? तो डिटेल्स इसी हिसाब से, मान लीजिए 3 और 5 होता है ना, 3 और 5 होता, तो सोचिए क्या करते हैं अगर 1/3 into 5 होता, बोलते माइनस में लिखिए, तो आप इसको क्या लिखते हैं 1/3 माइनस 1/5। तो आप अगर इसको सॉल्व करते तो एक्चुअल में लेफ्ट साइड में क्या है 1/15 है दिया हुआ। हाँ। आप इसको सॉल्व करके लाते तो 5 या 15 तो ले आते, लेकिन ये हो जाता 5 घटाओ 3 बराबर 2/15। ठीक है? नेक्स्ट टर्म जाता अगर 5 into 7 तो फिर से बनता 2/35। तो ये ऊपर में 2 फालतू दिखते जाता घटाने के बाद।
तो आपसे करना क्या है कि 3 5 होता तो अंतर देख लीजिए, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर, तो यही जो बाहर में लिखवाए थे ना 1 by 1 करके, यस सर। तो बस यहीं पर 1 by 2 बाहर कर दीजिएगा, सबको घटा के लिख दीजिएगा, और पहला टर्म जो रहेगा उसमें से लास्ट वाले घटाइएगा, वही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता, जो अभी आप पूछे थे कि 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3, ऐसा करते करते 1 by 9 into 10, तो आप डिटेल्स तो आप समझ गए कि 1 by 1 minus 1 by 2 करेंगे, फिर 1 by 2 minus 1 by 3 करेंगे, प्लस ऐसा करते करते 1 by 9 minus 1 by 10 करेंगे। इसमें इसका पहला ब्रैकेट का सेकेंड, नेक्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट को काटता है, ऐसा करते करते सब कट जाता है। 1 by 9 के पहले क्या रहा होगा, तो 1 by 8 minus 1 by 9 ऐसा रहा होगा, मतलब ये आइटम इससे कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो बचेगा खाली पहला वाला 1 by 1 का मतलब 1 माइनस, और ये लास्ट वाला 1 by 10, तो 1 minus 1 by 10 का मतलब 9 by 10, जिसको 0.9 बताते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, संख्या के बीच का देखिएगा अंतर बराबर है, बराबर कितने कितने का, 1 1 का, अगर 2 2 का होता, 3 3 का होता, जितना होता उतना बटा लिख देते 1 by n के हिसाब से, समझ गए। यस सर। तो यहाँ पर अंतर 1 है तो 1 बटा 1 कोई मतलब नहीं, पहला टर्म लिखते 1 by 1 है 1 माइनस, और लास्ट टर्म पकड़ते 1 by 10, बस यही काट छाट के आंसर बोल देते, बुझ गए। यस सर। और अभी जो क्वेश्चन आप भेजे हैं उसका जवाब ले लीजिए। अभी का क्वेश्चन का आपका जवाब है 1 minus 1 by 3 into 1 minus 1 by 4 1 minus 1 by 5, ऐसा करते करते बोला कि 1 minus 1 by 100 का मान क्या होगा। तो इसको जो सॉल्व करिएगा ना, 3 घटाव 1 हो जाएगा 2 बटा 3, फिर 4 घटाव 1 हो जाएगा 3 बटे 4, फिर हो जाएगा 4 बटा 5, ऐसा करते करते 99 by 100, बुझ गए। यहाँ पर तो यस सर। अपने को दिख रहा है क्या कि पहला का नीचे वाला अगला का ऊपर वाले को ऐसे ऐसे उड़ाता है, तो ऐसे नीचे से ऊपर उड़ाता है, तो इसका पहले वाला भी इसको ऐसे उड़ाया होगा, समझ में आया। हाँ सर। बस तो यही लिखेंगे, पहला का 2 और दूसरे का 100, मतलब 1 बटा 50 हमारा आंसर। पूछ गया भाई। हाँ सर समझ गया। बहुत बढ़िया। जो सर क्वेश्चन भेजे थे वही वही बना रहे थे, तो उसमें यही दो तो तीन तो प्रॉब्लम हुआ था बस। अच्छा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं और ग्रुप में रेशियो वाला बना के देख लेना, ठीक है। ठीक है सर, वो तो बना देंगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, खत्म है कहानी आज का। अब थैंक यू।